मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि अपन सर्किट एनालिसिस चला रहे थे, उसमें जो टॉपिक चल रहा था टू पोर्ट नेटवर्क। क्या चल रहा था? टू पोर्ट नेटवर्क, जिसमें हमने बात कर ली थी किसकी? जिसमें हमने ये बात कर ली थी कि किस प्रकार से अपन पैरामीटर को हमने देखा था कि जेड पैरामीटर कौन सा होता है, वाई पैरामीटर, जेड एच पैरामीटर, टी पैरामीटर, ये सारे हमने देख लिए थे। अब उसके बाद में अब हम आगे की बात करते हैं। जैसे ही मान लो ये टू पोर्ट नेटवर्क अपने ये सारे के सारे पैरामीटर हो गया, अब जब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से यानी कि कन्वर्जन किस प्रकार से होगा। जेड पैरामीटर यदि दिया है तो एच पैरामीटर कैसे निकालेंगे, जेड पैरामीटर दिया है तो हमने पास में टी पैरामीटर कैसे निकालेंगे, वाई पैरामीटर किस तरह से निकालेंगे, वो सारी की सारी अपन वो चीज़ देखेंगे। तो यानी कि इंटर कन्वर्जन ऑफ पैरामीटर। तो हमने सबसे पहले देखते हैं इंटर कन्वर्जन बिटवीन जेड एंड वाई। ठीक है, जेड एंड वाई, इंटर कन्वर्जन बिटवीन जेड एंड वाई को हम देखना है। दैट मीन्स हमें करना क्या है, जैसे मान लो ये कहने का मतलब यही, यदि देखो यदि हमें केस फर्स्ट लेते हैं, यदि जेड को किस में कन्वर्जन करना है? वाई में। ठीक है, जेड को किस में कन्वर्जन करना है? वाई में। यानी कि जेड पैरामीटर दिया है तो उससे वाई पैरामीटर कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात यही है। तो उसके लिए देखो जेड पैरामीटर दिया है, इसका मतलब जेड पैरामीटर क्या होता है अपने पास में? Z11, Z12, Z21, Z22, यही होता है। अब देखो वाई पैरामीटर हमें निकालना है, तो वाई पैरामीटर क्या होगा? जेड पैरामीटर, जेड मैट्रिक्स का इनवर्स। ठीक है, तो जेड पैरामीटर का क्या हो जाएगा? इनवर्स। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स के लिए हमें कुछ नहीं करना है। इनवर्स के लिए जेड पैरामीटर दिया है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में? जेड इनवर्स का मतलब Z11, Z12, Z21 और Z22, इसका क्या हो जाएगा अपने पास में? इनवर्स। ओके, अब देखो जब हमें इसका इनवर्स निकालना है तो इसके लिए क्या तरीका है? इसके लिए जो तरीका है वो देखो, अब जेड इनवर्स से निकालना है तो इसका जेड इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए 2/2 का 2/2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, तरीका अपनाना है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो टर्म है वो क्या आ जाएगी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब Z11 की जगह तो क्या जाएगा? Z22, और Z22 की जगह क्या जाएगा? Z11। यानी यहाँ से हो गया Z22 और यहाँ से हो जाएगा Z11। ठीक है, और बाकी ये दोनों बचे, ये ऐसे के ऐसे होंगे, ये ऐसे के ऐसे होंगे, बस क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। ऊपर तो हमने ये कर दिया, अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ जेड, डिटर्मिनेंट ऑफ जेड। दैट मीन्स अब हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ जेड। अब देखो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे इसमें भाग लगता है तो प्रत्येक टर्म में ये इसकी क्या हो जाएगी? डिवाइडेशन हो जाएगा। इसका मतलब Z22 अपॉन में मोड ऑफ जेड माइनस Z12 अपॉन में मोड ऑफ जेड, इसी प्रकार से माइनस Z21 अपॉन में क्या हो जाएगा? मोड ऑफ जेड, और Z11 अपॉन में क्या हो जाएगा? मोड ऑफ जेड। ठीक है, ये सारी बातें क्या हो जाएगी अपने पास में? निकल के आ जाएगी। तो अब ये क्या हो जाएगा? y, ये क्या हो जाएगा? y। दैट मीन्स हम ये बोलेंगे, यहाँ से ये बोलेंगे कि y पैरामीटर क्या होता है? y पैरामीटर क्या होता है? y पैरामीटर क्या निकल के आता है बोलो? y11, y12, y21 और y22, ये निकल के आता है। अब कंपेयर कर दो इसको और इसको, तो यहां से y11 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? y11 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Z22 अपॉन में मोड ऑफ y। ठीक है, y12 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस Z12 अपॉन में मोड ऑफ z। फिर देखो एंड यहां से देखो y21 की वैल्यू क्या जाएगी? यहां से y21 की वैल्यू यहां से माइनस Z21 अपॉन मोड ऑफ z, तो माइनस Z21 अपॉन में मोड ऑफ z, और यहां से देखो y22 की वैल्यू Z11 अपॉन में मोड ऑफ z, ये हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ से वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएंगी कि y11 की वैल्यू Z22 अपॉन y1 मोड ऑफ y। तो इस प्रकार से ये इन द टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर हमने y पैरामीटर अपन को निकाल लिया। तो पहला यदि हमें जेड पैरामीटर दिया तो y पैरामीटर हमें इनको इस प्रकार से निकालना है। अब लेते हैं केस 2। अब क्या लेते हैं? केस 2। केस 2 में हमें क्या करना है?
केस 2 में अभी हमें क्या निकलना है, y से क्या निकालेंगे, z। अब की बार गिवन क्या है, y पैरामीटर, और हमें निकालना क्या है, z पैरामीटर। तो वही तरीका, y पैरामीटर हमारे पास में क्या गिवन है, y11, y12, y21 और y22। समझ में आ गई क्या बात। अब हमें क्या करना है, z का निकालना है, तो इक्विवेलेंट y का क्या हो जाएगा, इनवर्स। क्या हो जाएगा, इनवर्स। दैट मीन्स y का इनवर्स का मतलब, मैं यहां पर ये टर्म लिख दूं, y का इनवर्स का मतलब क्या हो गया, एक स्टेप वो लिख देता हूं, मतलब y11, y12, y21 और y22 का क्या हो जाएगा, इनवर्स। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, बोलो। तो मोड ऑफ z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बताओ। अब y11, y22, अब इसको इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को तो क्या कर दो, इंटरचेंज। तो यहां पर तो क्या जाएगा, y22 और यहां पर क्या जाएगा, y11। फिर इन दोनों को पोजीशन तो इनकी ये रहेगी, तो चिन्ह कैसा जाएगा, माइनस। तो -12 अपॉन -y21, तो ये जाएगा मोड ऑफ y। क्लियर बात। अब देखो मोड ऑफ z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ z की वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगी। अब देखो यहां से मोड ऑफ z की वैल्यू ये निकालनी है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, इसको एक एक में भाग दे दो। तो मोड ऑफ z की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में, y22 अपॉन में मोड ऑफ y माइनस y12 अपॉन में मोड ऑफ y, y21 अपॉन में मोड ऑफ y, y11 अपॉन में मोड ऑफ y। और z पैरामीटर हमारे पास में क्या निकल के आते हैं, z11, z12, z21, z22, यही तो होता है। अब कंपेयर करना दोनों को, तो कंपेयर करोगे तो z11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y22 अपॉन में मोड ऑफ y। भाई z11 की वैल्यू कंपेयर करो तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर देखो z12 की वैल्यू इसके साथ में, z12 की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में मोड ऑफ y। फिर z21 की वैल्यू, z21 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का y21 अपॉन में मोड ऑफ y। एंड z22 की वैल्यू क्या है, y11 अपॉन में मोड ऑफ y। ये वैल्यू निकल के आ गई क्या, ये वैल्यू क्या हो गई अपने पास में निकल के आ गई। तो ये अपने पास में z11, z12, z21, z22 की वैल्यू अपने पास में निकल के आ चुकी हैं। और अब इंटर कन्वर्जन, और ये हो गया इंटर कन्वर्जन बिटवीन z एंड y। तो ये अपने पास में कि z को किस तरह से y में बदलना है और y को z में किस प्रकार से बदलना है, ये सारा का सारा हमने देख लिया। ठीक है, तो अब ये सारा देख लिया, तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पूरा का पूरा एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसकी सहायता से हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम है पूरा का पूरा। लिख लिया, चलो आगे। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके द्वारा सारा का सारा क्या हो जाएगा अपने पास में, पूरा का पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूरा का पूरा हम इसमें डिटेल से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब देखना इंटर कन्वर्जन बिटवीन z एंड y हो गया हमने अपने पास में। अब देखते हैं इंटर कन्वर्जन बिटवीन, अब कन्वर्जन हमें कोई सा ही कोई से, ये कोई जरूरी थोड़ी है z को y में बदलना, ये तो आसान सा था, तो हमें पता चल गया। ठीक है, लेकिन अब करना कन्वर्जन बिटवीन, इसका एग्जाम्पल करोगे क्या, एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो एग्जाम्पल ये दिया है
ठीक है, अभी एग्जाम्पल एक साथ देख लेंगे एक बार के लिए। आप ये देखो, कन्वर्जन बिटवीन जेड एंड वाई, कन्वर्जन बिटवीन जेड एंड वाई। तो कन्वर्जन बिटवीन जेड को वाई में और वाई को जेड में, ये तो हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, जेड को मान लो टी और एच में बदलना है, ठीक है, और वाई को टी और एच में बदलना है। तो किस प्रकार से बदलोगे? तो इसके लिए एक जनरल प्रोसेस है, किसी को भी किसी में बदलने के लिए एक ये जनरल प्रोसेस है, ये स्टेप 4 स्टेप फॉलो करनी है, ठीक है, 4 स्टेप फॉलो करनी है, उनको हमें देखना है। जैसे मान लो हम सबसे पहले देखते हैं जेड का, मान लो जेड पैरामीटर को पहला देखते हैं, जेड पैरामीटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, एच पैरामीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किसमें, एच पैरामीटर में। समझ में आई बात? तो जेड पैरामीटर को एक समझ में आ जाएगा तो आप अपने आप कर लोगे। सेम प्रोसीजर लगानी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, सेम प्रोसीजर लगानी है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहली बात जो आती है वो क्या है, तो राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन पैरामीटर। सबसे पहले हमें दिया कौन सा पैरामीटर है, जेड और वाई में, जेड को वाई में एच में बदलना है, जेड को किस में बदलना है, एच में। तो गिवन पैरामीटर कौन सा है, जेड वाला। तो जेड वाला पैरामीटर दिया है तो लिख दो भाई, v1 बराबर, सबसे पहली स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन पैरामीटर। तो जो दी हुई पैरामीटर वाला है उसकी इक्वेशन लिख दो। तो देखो दिया हुआ पैरामीटर कौन सा है भाई, जेड वाला, दिया हुआ पैरामीटर कौन सा है, जेड वाला, तो उसकी इक्वेशन लिख दो। v1 बराबर z11 i1 प्लस z12 i2। समझ में आई बात? और v2 इक्वल्स टू z21 i1 प्लस z22 i2। दैट मीन्स हमारे पास में क्या दिया है, सबसे पहली स्टेप में राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन पैरामीटर, जो भी गिवन पैरामीटर उसकी इक्वेशन लिख दी, ठीक है। स्टेप 2 में राइट द इक्वेशन ऑफ डिजायर्ड पैरामीटर, डिजायर्ड पैरामीटर जो हमें चाहिए, तो हमें दिया तो कौन सा है, जेड वाला, हमें चाहिए कौन सा, एच वाला, तो उसकी इक्वेशन भी लिख दो स्टेप फर्स्ट में। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, जो निकालना है उसकी इक्वेशन। तो उसकी इक्वेशन एच पैरामीटर की क्या होती है, बोलो, अरे बोलो, v1 इक्वल्स टू h11 i1 प्लस h12 v2, यही तो है, ठीक है। फिर i2 इक्वल्स टू h21 i1 प्लस h22 v2, यही तो होता है। अरे बोलो, एच पैरामीटर की इक्वेशन क्या होती है, एच पैरामीटर की इक्वेशन ये तो होती है, एच पैरामीटर की v1 और i2। अब देखो ये हमारे पास में सबसे पहली स्टेप है, राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन पैरामीटर हमने लिख दिया, जेड पैरामीटर दिया था, राइट द इक्वेशन ऑफ डिजायर पैरामीटर लिख दिया। अब तीसरी स्टेप में अरेंज द इक्वेशन ऑफ स्टेप फर्स्ट, दी हुई कौन सी है भाई, ये, निकालनी कौन सी है, ये वाली। तो इस स्टेप फर्स्ट को हमें क्या करना है, इस प्रकार से अरेंज करना है कि इस जैसी दिखने लग जाए, किस जैसी दिखने लग जाए, एच पैरामीटर जैसी दिखाई देने लग जाए। तो हमें क्या करना है, इस जो पहली वाली जो दी हुई है उसी के साथ तो करेंगे छेड़छाड़, पहली वाली को इस प्रकार से अरेंज करो कि ये किस प्रकार दिखने लग जाए, स्टेप थर्ड की तरह, स्टेप 2 की तरह दिख जाए। तो स्टेप थर्ड में क्या करना है, पहली को अरेंज करना है, फर्स्ट इसको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो अब देखो अरेंज करने के लिए हमें इसको इस रूप में दिखाना है। तो एक बात तो ये ध्यान से देखना इस चीज को, ध्यान से एक बार समझ लोगे तो पूरा हो जाएगा। v1 और v2 इन द टर्म्स ऑफ i1 और i2 है, ये हमारे पास में v1 है i1 और v2 में, और i2 है i1 और v2 में। तो हमें इस प्रकार से अरेंज करना है, इस रूप में बनाना है। तो या तो हमें v1 इधर लिख लेते हैं और i1 और v2 के रूप में लिख दो, या फिर हम क्या करो, i2 है इक्वल्स टू इधर रख लो और बाकी उधर ले जाओ। तो इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, मान लो इक्वेशन 1 2 3 और 4, ठीक है। तो देखना अरेंज द स्टेप 1, इस प्रकार से इसको अरेंज करो कि ये इस तरह से दिखने लग जाए। तो आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को उठाओ, इक्वेशन नंबर 2 को उठाओ फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 लिखो, इक्वेशन 2 क्या है बोलो, v2 इक्वल्स टू z21 i1 प्लस z22 i2। अब देखो z22 i2, अब हमें क्या करना है, i2 के रूप में ले आते हैं, i2 को इधर ले आते हैं और बाकी को एक तरफ ले आते हैं। तो z22 इसको लिख लेता हूं मैं, z22 i2 विल बी इक्वल्स टू, अब देखना ये इधर आ जाएगा तो माइनस z21 i1 प्लस v2 हो जाएगा क्या। अरे भाई इसको इधर रखा तो v2 तो ऐसा प्लस v2 है, और इसको इधर तो माइनस z21 i1, माइनस z21 i1। समझ में आई क्या बात, माइनस z21 i1। एक बात, अब देखो
इस J22 को भाग दे दूं मैं, तो I2 इक्वल्स टू माइनस J21 अपॉन में J22 I1 प्लस 1 अपॉन J22 V2। समझ में आई क्या बात? अरे बोलो, I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस J21 22 प्लस 1 अपॉन J22 V2। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 5। अब देखो, इसको हमने इस रूप में अरेंज किया तो I2 की वैल्यू J21 I1 प्लस H22 V2, इस रूप में हो गया। ये सेम टू सेम I2 है इन द टर्म्स ऑफ I1 और V2। तो अब क्या करना है, अगली स्टेप में कंपेयर विद द डिजायर्ड इक्वेशन। जो चाहिए इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन चाहिए, ये दोनों सेम है क्या, तो कंपेयर करो। कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5, चौथी और पांचवी को अरेंज करो। उस रूप में कैसे लिखोगे, चौथी और पांचवी इक्वेशन को क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखो, I2 की जगह I2 है, I1 की जगह I1 है, V2 की जगह V2 है। तो इसका बताओ मेरे को, आपको एक चीज बताओ, यहां से एक चीज मुझे को ये बताओ, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करना है। तो I1 के मल्टीप्लाई में क्या है, H21 इक्वल्स टू इसके I1 के कंपेरिजन में माइनस J21 अपॉन में J22। समझ में आई बात? आई बात समझ में? और H22 कंपेयर में क्या है, H22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, H22 की वैल्यू 1 अपॉन Z22। समझ में आई क्या बात? H21 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन J22। ठीक है, तो ये दोनों कंपेयर, इसके इक्वेशन को इससे कंपेयर किया तो ये हमारे पास में H21 और H22 की पैरामीटर की वैल्यू तो आ गई। अब हमें पैरामीटर कौन कौन से बचे, H11 और H12। ठीक है, तो 4 H पैरामीटर निकालना है, तो H11, H12, H21, H22 तो निकालना है। उसमें हमारे पास में 2 पैरामीटर अपने पास में आ गए। अब देखते हैं आगे की बात। ठीक है, तो अब हम जब आगे की बात करते हैं तो उसमें देखो, एक बात बताओ, इस इक्वेशन को हमने देख लिया, इस I2 की वैल्यू में क्या करता हूं, इस I2 की वैल्यू क्या करना, इन्हीं दो इक्वेशनों को चेंज करना भाई, इन्हीं 2 इक्वेशनों को। समझ में आ रही बात? तो यहां से मैंने इस इक्वेशन को करके I2 की वैल्यू निकालो। अब इस I2 की वैल्यू में क्या करता हूं, यहां पर पुट कर देता हूं। तो पुट वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में हमें I2 की वैल्यू पुट करनी है। तो यहां से V1 की वैल्यू बताओ, देखें V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z11 I1 प्लस Z12। अब I2 की वैल्यू यहां से रखो, यहां से की वैल्यू रखी तो माइनस Z21 अपॉन में Z22 I1 प्लस यहां से ये वैल्यू रखनी, कुछ भी नहीं करना, I2 की वैल्यू रख दी, प्लस 1 अपॉन J22 V2। इतनी बात आ गई समझ में? बहुत गर्मी है भाई। ठीक है, इतनी हो गई वैल्यू। अब देखो, जैसे ये इतनी वैल्यू आई, अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने पर क्या होगा, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z11 I1, और यहां से I1 कॉमन लो, तो I1 कॉमन लिया तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं इसको, इसका सिंप्लीफिकेशन, तो Z11 I1 प्लस यहाँ से ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस Z12 अपॉन में Z21 अपॉन में Z22। ठीक है, I1 प्लस Z12 अपॉन में Z22 V2, ये हो गई वैल्यू। अब देखो, V1 विल बी इक्वल्स टू, V1 विल बी इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, Z22, V1 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z22। अब Z22 वैल्यू होगा तो Z11 Z22 माइनस Z12 Z21, अब एलसीएम ले लिया ना इसका, ये हो जाएगा I1 1 अपॉन Z12 Z22 और ये V2। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? Z12 अपॉन में Z22 V2, ये वैल्यू हो गई। अब देखना, मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब
कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड 6, तीसरी और छठी इक्वेशन को कंपेयर करो। देखो कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड 6। बहुत गर्मी है भाई। कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड 6। अब देखो तीसरी और छठी इक्वेशन को कंपेयर करो, तीसरी और छठवीं इक्वेशन, तीसरी हो गई और ये कौन सी होगी, छठवीं इक्वेशन हो गई। अब देखो तीसरी और छठी इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 इक्वल्स टू V1, I1 के कंपेयर में क्या, I1 के H11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 अपॉन में Z22, ठीक है। एंड ये H12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, H12 की वैल्यू V2 के कंपेयर में तो Z12 अपॉन में Z22, ठीक है। इसको एक बात ये और लिख सकते हैं, ये क्या होती है, मोड ऑफ Z अपॉन में Z22, इतनी वैल्यू होगी। अब H पैरामीटर हो गया तो इसलिए H पैरामीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, H11 H12 H21 और H22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ देखें। H11 की वैल्यू क्या है, Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 अपॉन में Z22, ठीक है। H11 की वैल्यू रख दी और H12 की वैल्यू कितनी है, Z12 अपॉन में Z22। फिर देखो Z21 की वैल्यू माइनस Z21 अपॉन में ZH, इसकी वैल्यू 1 अपॉन Z22, समझ में आई बात। तो ये H पैरामीटर की वैल्यू है इन द टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर। दैट मीन्स अब हमारे पास में जो निकल के आया वो यही है कि किस प्रकार से H पैरामीटर हमने फाइंड आउट किए। तो ये एक तरीका था जिससे हमें क्या करना था, किसी भी पैरामीटर से हमें कुछ भी नहीं करना। एक बार दोबारा देख लो, हमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले राइट द इक्वेशन ऑफ गिरामीटर, Z पैरामीटर तो इक्वेशन लिख दो, फिर जिसकी निकालनी है उसकी इक्वेशन लिख दो। एक बात, अब पहली जो डिजायर्ड स्टेप फर्स्ट वाली जो भी इक्वेशन है जो दी हुई है उनको इस तरफ से अरेंज करना है कि वो दूसरे की तरह दिखे। तो दूसरे की तरह दिखने का पहला तरीका आप यही है कि इसको क्या करना, I2 इधर लिया, I2 को इधर लिया तो सीधा एक इक्वेशन इसके कंपैरिजन बन जाएगी, V2 इक्वल्स टू Z21 I1 Z22 I2। अब हमने क्या किया, Z22 I2 की वैल्यू को इधर रखा और ये सारी की सारी वैल्यू इस तरफ ले गए, फिर हम इसने भाग दिया तो I2 की ये टर्म बनी। इसको और इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से H21 और H22 की वैल्यू आ जाएगी। फिर देखो, फिर हमने क्या किया, इस I2 की वैल्यू को किस में रखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जब इक्वेशन फर्स्ट में रखा, इसको सोल्व किया तो ये इक्वेशन बनी। फिर इसको कंपेयर किया किससे, इक्वेशन नंबर थर्ड से। इक्वेशन नंबर थर्ड को किया कि तो I1 के मल्टीप्लाई में H11 है तो I1 के मल्टीप्लाई में H11 है। एग्जैक्ट वैसे दिखनी चाहिए, क्योंकि देखो V1 है तो V1 है इक्वल्स टू H11 के कंपेयर में I1 है तो H11 I1 हो गया, प्लस H12 V2 है तो ये हो गया। दैट मीन्स अब इनको कंपेयर करोगे तो H11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 तो अपॉन में Z22, ये हो जाएगा मोड ऑफ Z अपॉन में Z22। ओके, अब देखो फिर H12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H12 की वैल्यू V2 के कंपेयर में, ठीक है। तो H12 की वैल्यू, फिर मैंने H पैरामीटर की ये पूरी की पूरी वैल्यू लिख दी। समझ में आई क्या बात। तो इस प्रकार से यही स्टेप प्रोसीजर फॉलो करनी है, यही की पूरी स्टेप फॉलो करनी है। किस प्रकार से, अब एक पूरा का पूरा क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, वो सारा का सारा अपन कैलकुलेशन से देखेंगे। पहले आप यहाँ से पहले क्या करना है, कन्वर्जन बिटवीन Z एंड Y। तो ये यहाँ से ये नोट करो, पहले तो वो नोट कर लिया था Z Y पैरामीटर वाला, फिर यहाँ से करके ये स्टेप लिखो, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको नोट कर लो फटाफट। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा ज़्यादा। अभी ये तो सिर्फ
थ्योरेटिकल है किस प्रकार से राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन पैरामीटर, ये सारा था। अभी अपन देखेंगे कि क्वेश्चन से किस प्रकार से सोल्व करते हैं वो सारी चीज़। अभी बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, ध्यान से समझना बस बात को बस। एक डिटेल से क्वेश्चन पूरा कर लेंगे, उसी में सारा समझ लेंगे कन्वर्जन वाला, पूरा का पूरा कन्वर्जन वाला उसमें समझ लेंगे, ठीक है। तो ये है अब एक क्वेश्चन के द्वारा, क्वेश्चन से हमें पूरा देख लेना है कि किस प्रकार से क्या होता है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल, फाइंड जेड वाई एच टी, सब इससे निकालेंगे, सब इससे निकाल लेंगे और पूरा सीख लेंगे, फिर हमें आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। तो ये एक हमने सर्किट लिया, ध्यान से समझना इसको, इसकी वैल्यू क्या क्या है, 1 ओम 3 ओम और ये हमें सर्किट गिवन है। इस सर्किट से आपको क्या निकालना है, जेड पैरामीटर निकालना, वाई पैरामीटर निकालना, एच पैरामीटर निकालना और टी पैरामीटर, ये चारों के चारों पैरामीटर निकालने हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना, कुछ भी नहीं है दिया, ये सर्किट दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, एक सर्किट दिया है, तो ये सर्किट दिया है, तो यहाँ पर कौन सा वोल्टेज होगा, V1, यहाँ पर कौन सा होगा, I1। देखो वो इक्वेशन याद होनी चाहिए कि Z वाले में क्या है, Y वाले में क्या है, H वाले में क्या है और T वाले में क्या है, ठीक है। एक बात, अब यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ, आप इसमें KVL लगाओ, ये लूप फर्स्ट और ये लूप सेकंड, आपको क्या करना है, KVL लगाना है। एक बात बताओ, इधर से करंट I1 आ रही है, इधर से करंट आ रही है, तो इसमें कितनी जाएगी, I1 प्लस I2 ही जाएगी। तो अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट, पहले लूप में क्या करना है, KVL अप्लाई करना है। तो देखो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर I1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू I1 प्लस I2, ठीक है। I1 प्रत्येक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप I1, 3 इंटू I1 प्लस I2। अब इसको सोल्व करोगे तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 और 3I1 कितना हो गया, 4I1, 4I1 प्लस 3I2, ये क्या हो जाएगी अपने पास में इक्वेशन 1। इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से अब V2 की बताओ, V2 बराबर क्या हो जाएगा, अब V2 बराबर यहां से लगाओ, अप्लाई KVL इन लूप 2, V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू 2 इंटू I2 प्लस 3 इंटू I1 प्लस I2, अरे 2 इंटू I2 प्लस 3 इंटू I1 प्लस I2, दैट मीन्स V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3I1 प्लस 3I1 प्लस
3 तो i2 और 2 है तो कितना हो जाएगा 5i2। ये कितना हो जाएगा उसकी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। v2 इक्वल्स टू ये, तो 3i1 प्लस 5i2, 3i1 प्लस 5i2। तो ये अपने पास में दो इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? इक्वेशन। तो देखना कौन कौन सी इक्वेशन आई, मैं इधर लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये दिया है अपने पास में 4i1 प्लस 3i2, और v2 इक्वल्स टू अपने पास में है 3i1 प्लस 5i2। अब देखो जेड पैरामीटर वाला क्या होता है, जेड पैरामीटर वाला, जेड पैरामीटर इक्वेशन, जेड पैरामीटर वाली इक्वेशन क्या होती है बोलो, v1 बराबर z11 i1 प्लस z12 i2, v2 इक्वल्स टू बोलो z21 i1 प्लस z22 i2। समझ में आई बात? तो v2 इक्वल्स टू z21 i1 प्लस z22 i2 और v1 इक्वल्स टू z11 i1 प्लस z12 i2। ये हमारे पास में क्या हो जाएगी इक्वेशन। दैट मीन्स अब ये दोनों अपने पास में क्या हुई, इक्वेशन हुई। गया अब इनको कंपेयर कर लो इससे। अब इसको क्या करना है, इनसे कंपेयर करना है। अब इसको क्या करना है, इससे कंपेयर करना है। तो बताओ कंपेयर करने का तरीका बताओ। अब z1 v1 की जगह v1 है, i1 के मल्टीप्लाई में कौन है 4 है, तो z1 की वैल्यू कंपेयर बोथ इक्वेशन, तो z11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, z12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, z21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 एंड z22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। दैट मीन्स z पैरामीटर हमारे पास में निकल के क्या आया, z11, z12, z21 और z22 की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो 4, 3, 3 और 5। इतनी बात आ गई समझ में? अब देखो ये अपने पास में z पैरामीटर, तो एक तो आ गया क्या, फाइंड z पैरामीटर, तो z तो हमने निकाल दिया, एक आंसर तो ये हो गया हमारे पास में। एक बात क्वेश्चन नंबर 1, तो ये हमने z पैरामीटर निकाल दिया, एक पहला आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरे आंसर की। दूसरे आंसर में क्या निकालना है, y पैरामीटर। तो y पैरामीटर के लिए हमने क्या होता था, y पैरामीटर z का इनवर्स होता था। z इनवर्स कैसे निकालते थे, z का मैट्रिक्स अपोन में मोड ऑफ z। अब ये क्या होगा बोलो, कहने का मतलब z11 अपोन z12 अपोन में z21 z22 फिर अपोन में मोड ऑफ z। अब यहां से वैल्यू रख दो, मोड ऑफ z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो, इसको देखो गुणा करो मैट्रिक्स को, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 11। 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा 11। दैट मीन्स मोड ऑफ z की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 11। अब वैल्यू रख दो सब, तो y इक्वल्स टू z1 की वैल्यू कितनी है भाई 4, 3, 3, 5 अपोन में 11। जब इसका भाग लगाओगे तो पूरा चला जाएगा, तो y की वैल्यू जब आएगी सब में भाग लगेगा ना, तो 4 अपोन में 11, 3 अपोन में 11, 3 अपोन में 11 और 5 अपोन में, ठीक है। इस प्रकार से y पैरामीटर आ गया क्या अपने पास में, दूसरा आंसर आ गया अपने पास में y पैरामीटर, ठीक है। ये जो हमने सर्किट दिया था उससे z पैरामीटर निकालो और y पैरामीटर निकालो, हमने z भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया। इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, h पैरामीटर और t पैरामीटर अपन को ज्ञात करना है, h पैरामीटर और t पैरामीटर अपन को निकालना है। तो वो किस प्रकार से निकालेंगे उनकी देखो। अब बताओ क्या करोगे, बताओ। ये तो सीधा सीधा था कि z पैरामीटर किस प्रकार से निकाला और y पैरामीटर किस प्रकार से निकाला। अब देखो हमें क्या करना है, h पैरामीटर निकालना है। h पैरामीटर के लिए अब तीसरा निकालना है h पैरामीटर, फाइंड h पैरामीटर। तो बताओ उसके लिए वही फॉलो करनी है। सबसे पहले राइट द इक्वेशन ऑफ डिजायर्ड, जो गिवन इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन कौन सी है अपने पास में, z ले लो चाहे y ले लो।
कोई सी भी ले लो, हमें y भी आपने निकाल ली और z भी हमने निकाल ली, ठीक है। तो इसके लिए हमने z पैरामीटर लिख लिया, तो z पैरामीटर के लिए क्या करोगे बोलो बोलो। तो z पैरामीटर के लिए हमें दिया है गिवन स्टेप फर्स्ट में राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन कौन सी है, v1 बराबर z11 i1 प्लस z12, सॉरी ये दिया कहाँ से, वही लिख दो, ये वाली वैल्यू। तो v1 इक्वल्स टू 4 इंटू आई1 प्लस 3 इंटू आई2 और v2 इक्वल्स टू 3 इंटू आई1 प्लस 5 इंटू आई2। इनको इक्वेशन दे दो थर्ड और ये फोर्थ। स्टेप 2 में क्या करना था बोलो। स्टेप 2 में हमें जो निकालनी है उसकी इक्वेशन है, निकालना कौन सा है, एच पैरामीटर। तो एच पैरामीटर की लिखो, तो क्या होगी एच पैरामीटर की बताओ। v1 इक्वल्स टू h11 i1 प्लस h12 क्या होगा बोलो, ये v2 अपोन में i1 इक्वल्स टू i2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h21 i1 प्लस h22 v2। अरे यही था h पैरामीटर, यही तो होता था। अब देखो h पैरामीटर निकालना, सबसे पहले हमने डिजायर्ड इक्वेशन लिख ली और फिर हमने जो निकालने वाली वो लिख ली। अब हमें क्या करना है, स्टेप थर्ड में ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब इक्वेशन 5 को 3 और 4 को इस प्रकार से अरेंज करो कि क्या बने, 4 और 5 और 6 में बन जाए, तो हम फिर कंपेयर कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो देखो अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 5 क्या है, v2 इक्वल्स टू क्या है, इसको थोड़ा उल्टा लिख लो, 3i1 प्लस 5i2 विल बी इक्वल्स टू v2 लिख दूं क्या इस इक्वेशन को। फिर मैंने क्या किया, i2 इधर लाना है, तो i2 की 5i2 इक्वल्स टू, देखो 5i2 इधर लिख लिया, फिर ये क्या है, इसको इधर ले गया तो माइनस का 3i1 प्लस का v2, ऐसा कैसा लिख दूं क्या। फिर हमने 5 का भाग दिया, तो i2 इक्वल्स टू माइनस 3/5 i1 प्लस 1/5 v2। ये इक्वेशन क्या होगी अपने पास में, 7 इक्वेशन, ठीक है। अब कंपेयर करो, कंपेयर 6 एंड 7 इक्वेशन, कंपेयर 6th एंड 7th इक्वेशन, कंपेयर करो, देखें कंपेयर करो। ये कंपेयर किया तो H21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/5, H21 की वैल्यू आई माइनस का 3/5, ठीक है, -3/5। फिर देखो, फिर हमने कंपेयर किया H22 की, H22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। इतनी बात आ गई समझ में। तो H2 की वैल्यू -3/5, H22 की वैल्यू, ये हमारे पास में 2 वैल्यू आ गई है। अब देखो आगे, अब इस I2 की वैल्यू अपन को कहां पुट कर देनी है, I2 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूं, करो पुट इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 3 पुट करो। तो v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1 इक्वल्स टू 4 इंटू i1 प्लस 3 इंटू i2। अब i2 की वैल्यू क्या है, i2 की वैल्यू यहां से रख दो, तो वैल्यू रखो माइनस का 3/5 i1 प्लस 1/5 v2। इतनी बात आ गई समझ में। अब इसको सोल्व कर लो, तो v1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये देखो 4i1 है और इधर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो -3 9/5, तो एलसीएम लो इसका, 5 20 -9 कितना हो गया, 11/5। तो यहाँ से मैं क्या लिख देता हूँ, 11/5 इंटू i1, 11/5 इंटू i1 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 3/5 का v2। तो ये हमारे पास में कितनी इक्वेशन नंबर 8, ये इक्वेशन नंबर 8। अब कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन 8 एंड 8वीं और किसको कंपेयर कर लो, 5 को। तो 8th और 5वीं कंपेयर करोगे तो यहां से देखो H11 की वैल्यू कितनी जाएगी, फिर
देखो यहाँ से H11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H11 की वैल्यू बताओ 11/11/5 एंड H12 की वैल्यू, तो V2 के मल्टीप्लाई में कौन है 3/5, तो 3/5। अब यहाँ से H11 की वैल्यू हमने निकाली, H12 की वैल्यू, H21 और H22 ये सब वैल्यू निकाल दी, तो H पैरामीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, H पैरामीटर इक्वल्स टू H11 H12 H21 और H22। ये बात समझ में आई क्या बात, H22 दैट मीन्स यहां से H पैरामीटर की वैल्यू निकालो, तो H पैरामीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 11/5 3/5 बटे H21 माइनस 3/5 अपॉन में ये रटना नहीं है भाई 1/5। ये हमारे पास में क्या जाएगा, तीसरा आंसर आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, जेड पैरामीटर, फिर हमने निकाला वाई पैरामीटर, फिर हमने निकाला एच पैरामीटर। ये कोई सा ही पूछेगा एक, ठीक है, तो उस हिसाब से अपन को ज्ञात करना है। ये आपको दिखने में लंबा लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं करना है। पहले ये यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन तो इतनी सी है, ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको हमने क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन हमने देख लिया, निकाल ली हमने जेड इक्वेशन, जेड वाला लिख लिया या वाई का भी लिख सकते हो। तो हमने जेड का लिख लिया, जेड का लिखने के बाद में किसका लिखा, जो निकालना है तो एच पैरामीटर का लिखा। फिर इसको इस प्रकार से अरेंज किया कि इस तरह से दिखने लग जाए। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को उठाया, तो इस इक्वेशन को उठाने के लिए इस इक्वेशन को उठाया तो यहाँ से I2 की वैल्यू इक्वल कर दी। अब इसको 6 और 7 को कंपेयर किया तो ये वैल्यू आ गई। फिर हमने 7वीं की जो I2 की वैल्यू है हमने कहाँ रख दी, इसमें रख दी, ठीक है। हमें यही है कि V1 को इन द टर्म्स ऑफ I1 और I2 V2 में चेंज करना है, V2 के फॉर्म में, और I2 की वैल्यू को फॉर्म करना है I1 और V2 के। जैसे हमने पहली वैल्यू को इक्वेशन को एडजस्ट किया तो सेम टू सेम आ गई ना, I2 की वैल्यू किस में, I1 और V2 में, यही चाहिए थी, I1 और V2 में। तो इस प्रकार से अपन को करना है और फिर कंपेयर कर देना, और कुछ भी नहीं है। दो इक्वेशन को समान हो, सीधा सीधा बात इतनी है कि जो गिवन इक्वेशन है उनको इस प्रकार से एडजस्ट करो कि वो स्टेप 2 की जैसे दिखाई दे दे, फिर कंपेयर कर लो, वही क्या हो जाएगा पैरामीटर। बस इतना सा करना है। अब ये हमने निकाल दिया पूरा का पूरा। अब हमें क्या करना है, अब एक पैरामीटर और बच गया, y निकाल दिया, h निकाल दिया, अब t पैरामीटर भी निकाल दिया। तो कुछ भी नहीं करना, सेम प्रोसीजर। तो मैं यहाँ से एक बार क्या करो, आप 3 है ना, यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा वहाँ तक नोट कर लो, यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा नोट कर लेना। फिर नोट करने के बाद या तो रोक कर वीडियो को आप पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो, या फिर क्योंकि टाइम खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहां से, अब हमें इसको उठा रहा हूं मैं, तो चौथा पॉइंट है वो टी पैरामीटर, फाइंड टी पैरामीटर। तो वही एक ही तरीका अपने पास में, अलग तरीका है ही नहीं। कौन सा, एक ही तरीका वो ये है कि सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या, राइट द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन कौन सी, जेड वाली। तो V1 इक्वल्स टू 4I1 प्लस 3I2, फिर V2 इक्वल्स टू 3I1 प्लस 5I2। ये है, इसको सेपरेट सोल्व कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर दे दो, ठीक है। इक्वेशन एक बार दे देते हैं समझने के लिए, 9 और इसको 10, ठीक है, ये दे दिया। अब हमें निकालनी कौन सी है, स्टेप 2 में हमें निकालनी है कौन सी, टी पैरामीटर वाली। तो टी पैरामीटर वाली क्या होगी, V/AV2 माइनस D इंटू I2, और I1 इक्वल्स टू CV2 माइनस D इंटू I2। ये अपने पास में डिजायर्ड इक्वेशन निकालनी है। तो ये इक्वेशन तो आपको याद होनी भी चाहिए, ठीक है। एच पैरामीटर कौन सी है, टी पैरामीटर की, जी पैरामीटर की, ये सारी की सारी आपको टिप्स ऐसी उंगली पे होनी चाहिए। मैंने तरीका आपको लास्ट में बता दिया था। अब देखो इसको इस प्रकार से अरेंज करो कि इस तरह से दिखने लग जाए। तो क्या करना है बोलो, तो कि जैसे मान लो इसमें I1 V2 और I2 की तरफ है, तो इक्वेशन 10 है ना, ये क्या करो 11 हो गई, ये 12 हो गई। ये यहाँ वाली इक्वेशन उठा लिया करो, एक तो वहीं से बन जाती है। तो ये वाली इक्वेशन, तो फ्रॉम 10 इक्वेशन से मैं क्या करता हूँ, I1 की वैल्यू इस रूप में लाता हूँ। तो I1 को क्या, I1 को इस तरफ लगे होते V2 और I2 में बन गया ना, तो 3I1 फ्रॉम इक्वेशन 10।
10वीं इक्वेशन से हमें क्या करना है, तो 3i1 इक्वल्स टू V2 माइनस का 5 ऑफ I2, क्योंकि देखो 3i1 है, इसको इस तरफ ले जाओगे तो V2 है, माइनस इधर आके ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 5i2। फिर हमने क्या किया, i1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/3 V2 माइनस 5/3 I2। समझ में आई क्या बात, 1/3 V2 माइनस 5/3 I2। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन होगी 13। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर दो, तो यहां से कुछ टर्म तो आ जाएगी। तो देखो कंपेयर इक्वेशन 12 एंड 13, कंपेयर इक्वेशन 12 एंड 13 इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो क्या होगा बोलो। अब देखो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 1/3, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 एंड d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो माइनस से माइनस है, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 5/3। समझ में आ गई बात, c और d की वैल्यू तो अपने पास में निकल के आ गई, और हर में पहले नीचे वाली टर्म ही निकल के आती है। ठीक है, और फिर ये c और d की वैल्यू, अब हमें a और b वैल्यू मिल जाए तो हमारे पास में z पैरामीटर मिल जाएगा क्या, ये लिख लिया क्या, तो यहाँ से मैं उठा देता हूँ। अब देखो आगे, यहां से अब मैं क्या करता हूं, ये I1 की वैल्यू हमें क्या रखनी होती है, इस I1 की वैल्यू को हमने क्या रख दिया, यहां पर रख दिया। ठीक है, तो पुट ये जो I1 की वैल्यू है, पुट I1 वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 9 इक्वेशन में रखो, तो 9 इक्वेशन क्या है, V1 इक्वल्स टू 4 इंटू I1 की वैल्यू रखनी है, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 V2 माइनस का 5/3 I2। ठीक है, प्लस 3 इंटू I2। इतनी बात समझ में आ गई, 3 इंटू I2। अब देखो 3 इंटू I2, तो V1 इक्वल्स टू बताओ, इसको सोल्व करो तो 4/3 V2 माइनस 4 इंटू 5 कितना हो गया 20/3 I2 प्लस 3 इंटू I2। अब इसको एलसीएम लो, तो जब इनको एलसीएम लोगे तो क्या होगा, V1 इक्वल्स टू 4/3 V2 माइनस का, अब एक बात बताओ, ये देखो I2 कॉमन लिया इसमें से, तो I2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, यहां तो प्लस लिख देता हूं, तो 3 माइनस 20/3 इंटू I2 लिख दूं क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, नहीं है। तो 3 माइनस 20/3 का मतलब क्या हो जाएगा 3, 9 माइनस 20 मतलब -11/3। तो यहाँ जब सोल्व करोगे तो इसकी V1 इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 4/3 V2 माइनस का कितना 11/3। अब ये तो मेहनत, ये मैथमेटिक्स से ये तो आपको सोल्व करनी है। इक्वेशन नंबर हमने दे दी कितना 14। कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन 14 को किसके साथ में 9 के साथ में, सॉरी 11 के साथ में। कंपेयर इक्वेशन 11 एंड 14। 11 एंड 14 को कंपेयर करोगे तो बताओ क्या होगा, 11 और 14 को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/3। ठीक है, तो अब टी पैरामीटर जो निकालना है, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, यानी ए बी सी और डी, क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है भाई 4/3, बी की वैल्यू 11/3, सी की वैल्यू कितनी है 1/3, ये कितनी हो जाएगी 5/3। ये हो जाएगी अपने पास में वैल्यू। ओके, तो इस तरह से टी पैरामीटर की वैल्यू हमें इस तरह से निकालनी है। ये अपने पास में क्या आ जाएगा चौथा आंसर। तो हमने जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर और टी पैरामीटर चारों के चारों हमने फाइंड आउट कर ली। इस रूप में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको जेड और वाई वाले में तो दिक्कत ही नहीं है कि जेड आ गया तो उसको वाई में कैसे कन्वर्ट करने, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एच और टी की बात है तो एच और टी को यदि मेरे पास में एक जेड और वाई दे दिया तो उसको एच पैरामीटर में निकालने के लिए किस प्रकार से करना है, तो डिजायर्ड गिवन इक्वेशन लिख दो, डिजायर्ड इक्वेशन कर दो और गिवन इक्वेशन को इस रूप में एडजस्ट करो को वो किस तरह से दिखाई दे। तो आपको ध्यान रखना है जो
चौथी, ये 1 2 3 4 इक्वेशन आती है, चौथी इक्वेशन को इस प्रकार से लिखोगे तो ये बन जाएगी एक, और फिर दूसरे की वैल्यू इसमें रखोगे तो इस प्रकार से। ये स्टैंडर्ड तरीका ये हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो था अपने पास में क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट किए थे आपने वहाँ से लेकर के, पहले यहाँ तक लिख लिया था, फिर ये चारों जेड वाई और टी और एच पैरामीटर ये हमने निकालना सीख लिया। ठीक है, तो ये हुई बात। अब आप इसको एक बार नोट कर लो। अब एक बात बताओ, ये आपको लंबा लग रहा है लेकिन लंबा है नहीं एक्चुअली। ये तो स्टेप में अपने लिखा है, इसमें तो लिखने में कितना टाइम लगेगा। फिर इसको तो सिर्फ आपको एक को इस इक्वेशन को एडजस्ट करना है। ठीक है, इसको मान लो I2 की यहाँ वाली टर्म्स होती है, इसको इस इक्वेशन को देखना है सबसे पहले, पहली और दूसरी लिखते हैं। एक इक्वेशन आ जाएगी और उसकी वैल्यू रख दो, इस I2 की वैल्यू आई वो पहली वाले में रख दो, तो आपने आंसर निकल के आ जाएगा। हर में यही तरीका होता है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा ये है कि ये जैसे मान लो, अब एक मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था, अब ये पूरा लिख लिया ना। अभी देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ से, अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से किस प्रकार करना है वो हमें निकालना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में टाइम कम मिलता है। इतना बड़ा चारों पैरामीटर हमने निकालने पड़े तो फिर तो हो गई दिक्कत। तो अपन को जितना शॉर्ट कर सकते हैं वो है, देखो स्टैंडर्ड तरीका मैंने बताया है। जैसे कन्वेंशनल में कभी पेपर जैसे SSJEE मेंस का देते हो, यदि आप प्री क्वालिफाइड होते हो तो उस कंडीशन में आपको इस रूप में करना होगा, वहाँ पर शॉर्टकट नहीं चलेगा। ठीक है, जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन करके करोगे तो उतने ही नंबर आपको ज़्यादा दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को इस रूप में भी आप कर सकते हो। कैसे? अपन को क्वेश्चन क्या दिया था, अपन को क्वेश्चन ये दिया था 1 3 और 2, ये ओम था। फॉर ऑब्जेक्टिव, एक बात बताओ, फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन के लिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे निकालें। तो एक चीज मेरे को पहले ये बताओ, मैंने कल आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जब आप जेड पैरामीटर यानी टी सेक्शन है ना, तो टी सेक्शन से हमने डायरेक्ट क्या निकालना है, टी सेक्शन है तो जेड पैरामीटर के लिए हमने कौन सा प्रीफर करना है, टी सेक्शन प्रीफर करना है। वाई पैरामीटर के लिए पाई सेक्शन प्रीफर करना है, और टी पैरामीटर के लिए एल सेक्शन प्रीफर करना है। इस प्रकार से हमने देखा था। तो टी पैरामीटर है ना, तो उससे जेड को प्रीफर करना है। क्यों करना है? क्योंकि उससे डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। पहले तो मुझे ये बताओ, अभी जेड वैल्यू क्या आई थी, अभी जो क्वेश्चन में आई थी वो क्या थी, 4 3 3 5 ये था। ये अभी देखो क्वेश्चन में आपने यही थी वैल्यू। अब डायरेक्ट कैसे निकलोगे, देखो फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए जेड पैरामीटर के लिए हमें एक स्टेप में आंसर कैसे करना है, देखना ये बना लिया। तो ये है Z11 Z12 Z22 21 और Z22। अब देखो डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे करना है, तो देखना टी सेक्शन है, यहां पर एक 1 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, तो ये बीच वाली ब्रांच है। तो आपको क्या करना है, यहां वाले कौन सी टर्म लिखना है, यहां वाले, ये ओम में होना चाहिए भाई, ओम में दिया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ओम है, तो आपको क्या करना है, इसको और इसको जोड़ देना है, इसको और इसको जोड़ देना है। तो यहां पर 1 + 3 कर दिया क्या, यानी 1 + 3 कर दिया, ये वाली टर्म आ गई डायरेक्ट। फिर यहां क्या करना है, यहां पर इसको यहां कर दिया, फिर यहां पर क्या करना है, इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। ये वाली टर्म क्या, इन दोनों को जोड़ दिया, यहां वाली टर्म क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2। फिर देखो ये बीच वाली ब्रांच है 3, और यहां पर बाकी बच गया, वो बीच में जितना भी लिखा हुआ है वो ऐसा कैसा लिख दो। तो करने का मतलब क्या है, तो ये जब सोल्व करोगे तो आप क्या होगा,
आपके पास ये हो जाएगा 3 + 1 4, ये 3, फिर 3 और ये कितना हो जाएगा 5। ये जेड पैरामीटर की वैल्यू आ गई क्या? कंपेयर कर लो सेम। दैट मीन्स हम जनरलाइज रूप में हम ये कहेंगे, जनरलाइज रूप में हमें ये कहेंगे कि इन जनरल यदि टी सेक्शन दिया है, टी सेक्शन दिया है, ये वैल्यू R1 है, ये R2 है और ये R3, R1 और R2 और R3। तो Z पैरामीटर निकालने के लिए हमें क्या करना है? ये Z11, Z12, Z21 और Z22। Z11 की वैल्यू क्या होगी? R1 + R2, ठीक है। और यहां पर R2, ये भी R2 और यहां पर क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ दो, R2 + R3। तो ये जो है जेड पैरामीटर के लिए हमें ये प्रीफर करना है। तो आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो डायरेक्ट जेड पैरामीटर आप निकाल लोगे। जेड पैरामीटर निकाला तो जेड से वाई निकालोगे, वाई तो वही तरीका। जैसे अब वाई पूछा तो वाई को क्या करना है? जेड इनवर्स। इसमें तो कितना टाइम लगेगा? हमने लिखा Z11, Z12, Z21 अपॉन में Z22 अपॉन में mod of Z, बस ये वाई पैरामीटर आ गया। और एच पैरामीटर निकालना है तो जेड तो हमने तुरंत निकाल लिया, फिर उसे 2 इक्वेशन जेड की लिखी, 2 इक्वेशन एच की लिखी, फिर कंपेयर करके उस तरह से वो उसी तरह से करना है। लेकिन शॉर्टकट हमें जब टी पैरामीटर दिया है तो टी पैरामीटर से हमने जेड को प्रीफर करना है, ये लिखी हुई बात है, पढ़ लेना अपने नोट्स में। तो टी जेड पैरामीटर के लिए हमने टी सेक्शन प्रीफर करना है। टी सेक्शन प्रीफर करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव टाइप में किस प्रकार से सोल्व करना है, इस तरह से दिया जाए तो R1 + R2 योग करते यहाँ लिख दो, R2 Z12 और Z21 की जगह, और R2 और R3 की वैल्यू R2 + R3 Z22 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये जनरल तरीका है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा लिखो, दोबारा लिखने के बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। वाई भी लिखना चाहो तो लिख दो। Z11 की वैल्यू कितनी है? 4335 अपॉन में mod of Z। mod of Z की वैल्यू क्या होगी? 4 × 5 20 - 9, तो कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4 3 ठीक है। तो ये देखो, ये एक बार जब इसका एक मिनट थोड़ा सा दोबारा देखिए, ये वाला जो वाई वाला दोबारा देखो, वाई पैरामीटर है तो वाई पैरामीटर क्या हो जाएगा? वाई पैरामीटर जेड का इनवर्स हो जाएगा ना। वाई का होगा जेड का इनवर्स। दैट मीन्स अब हमें क्या करना है? वाई जेड इनवर्स हमें निकालना है, तो वाई का जेड इनवर्स क्या करोगे? तो ये Z11 यहां पर जेड इनवर्स की वैल्यू क्या होगी?
अब जेड इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? तो अब देखो जेड इनवर्स की वैल्यू जो हमें निकालनी है तो उसका क्या तरीका है बोलो? तो उसका जो तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका हमने जो देखा था वो यहां पर क्या करना है, जेड इनवर्स का तरीका ये है कि Z11 कहने का मतलब यहां पर आप एक बार ऐसे लिख दो Z11, Z12, Z21 और Z22। दैट मीन्स इसका इन्वर्स करना है क्या? इसका इन्वर्स करना है, इसका इन्वर्स करना है। दैट मीन्स इसका जब इन्वर्स करना है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? इसका इन्वर्स करने का मतलब ये है, अब जब इसमें इन्वर्स करोगे तो हमें इन्वर्स का मतलब ये है कि अब ये इन्वर्स करना है, तो इन्वर्स का मतलब अब आपको क्या करना है? इन्वर्स का ये तरीका है इसमें कि अपोन में मोड ऑफ जेड, ये तो हो जाएगा। फिर यहां पर क्या चेंज होगा? तो Z22 Z11 की जगह तो क्या आ जाएगा? Z22 और यहां पर आ जाएगा Z11 और इसमें क्या आ जाएगा? माइनस का Z12 और ये माइनस का Z21। समझ में आई क्या बात? तो मोड ऑफ जेड। अब देखो इसको करो, यहां से वैल्यू अब आएगा इसका, तो मोड ऑफ आई तो मतलब ये हो जाएगा जेड का इनवर्स। तो 4 3 3 5 का क्या हो जाएगा? इनवर्स। अब देखो हमें क्या करना है? इनवर्स निकालना है। तो नीचे तो क्या हो जाएगा? नीचे तो हमें हमारे पास में मोड ऑफ वाई है, हमें मालूम है। ऊपर क्या होगा? यहां वाली टर्म यहां जाएगी और यहां वाली क्या हो जाएगी? यहां पे। दैट मीन्स यहां पर तो क्या हो जाएगा? 5, यहां पर कितना हो जाएगा? 4 और फिर इनमें क्या हो जाएगा? माइनस का 3 माइनस का 3। अब देखो ये मोड ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी? मोड ऑफ वाई वैल्यू वेयर मोड ऑफ वाई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 5 माइनस 3 × 3। तो ये हो जाएगा अपने पास में 20 - 9। ये 20 - 9, इसका मतलब ये हो जाएगा 11। ये कितना हो जाएगा? 11। अब वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा अपने पास में 5 -3 और 4। ठीक है, मोड ऑफ वाई की वैल्यू 11। अब जब इसको सोल्व करोगे तो बताओ, इसको सोल्व करोगे तो बताओ 5 सब में भाग लगा दो, 5 अपॉन में 11 माइनस का 3 अपॉन 11 माइनस का 3 अपॉन 11 और 4 अपॉन में 11। कितनी बात आ गई क्या? तो ये हमारे पास में वाई पैरामीटर की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस रूप में है। तो इन जनरल वाई पैरामीटर और जेड पैरामीटर इस प्रकार से हमको निकालना होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है अपन को? इस क्वेश्चन को हमें देखना है, इस क्वेश्चन से सारे के सारे चारों के चारों पैरामीटर अपन को ज्ञात करने हैं। ये जो क्वेश्चन है इससे हमें जेड पैरामीटर निकालना, वाई पैरामीटर निकालना और एच पैरामीटर निकालना है। पहले हम देखेंगे पूरा कन्वेंशनल तरीका, उसके बाद में देखेंगे शॉर्टकट। तो देखो इसमें ये क्या है? V1 और इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या है? I1। ठीक है, और ये करंट क्या है? ये वोल्टेज है V2 और इसमें करंट फ्लो होने वाली क्या है? 2। अब हमें क्या करना है? इनपुट पोर्ट है तो ये लूप 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा? 2। तो अबे क्या करना है? अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट। पहले लूप में क्या करना है? KVL अप्लाई करना है। तो यहां से देखो V1 विल बी इक्वल्स टू I1 × 1 × I1 प्लस 3 × अब देखो इधर से करंट I1 आ रही है, इधर से करंट I2 आ रही है, तो इस ब्रांच में करंट क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2। अरे I1 इधर से आ रही है और I2 क्या आ रही है? इधर से आ रही है। दैट मीन्स इस ब्रांच में करंट कितनी हो जाएगी? I1 प्लस I2। ठीक है, अब देखो 3I1 प्लस I2, जब इसको सोल्व करोगे तो V1 विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस 3I1 कितना हो जाएगा? 4I1 प्लस 3 × I2। ये तो सिंपली इक्वेशन नंबर हमने दे दी क्या? फर्स्ट। अब देखो फिर V2 इक्वल्स टू बताओ, V2 इक्वल्स टू 2 × I2 प्लस 3 × इसमें से जाने वाली करंट I1 प्लस I2। तो जब इसको सोल्व किया तो V2 विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3 × I1 प्लस 2I2 प्लस 3I2, तो 5I2। ये इक्वेशन नंबर होगी 2। अब जेड पैरामीटर की इक्वेशन क्या होती है? V1 बराबर क्या होता है? यहां से देखो
इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहां से ये ऐसे लिख लो, V1 बराबर, गिवन क्या है हमारे पास में, क्या आ गई, V1 बराबर 4i1 प्लस 3i2, इक्वेशन नंबर 1, और V2 विल बी इक्वल्स टू क्या है, 3i1 प्लस 5i2, इक्वेशन नंबर 2। ये होगी बात। अब देखो हमारे पास में V1 बराबर Z11 i1 प्लस Z12 i2, और V2 इक्वल्स टू क्या होता है, Z21 i1 प्लस Z22 i2। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये कितना हो गया, 4। अब कंपेयर कर दो इस इक्वेशन को, इससे कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, Z11 की वैल्यू बताओ, Z11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब ये तीसरी और पहली और तीसरी को कंपेयर करो, क्योंकि V1 है, I1 है, सेम है, इसका मतलब कंपेयर कर दो। तो कंपेयर इक्वेशन करेंगे तो Z11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, Z11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, Z12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, Z23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, एंड Z22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इस प्रकार से Z पैरामीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में 4, 3, 3, 5। ये बात क्लियर है कि नहीं है। अरे कुछ नहीं करना है, इसको इससे कंपेयर करना है, कंपेयर किया तो हमारे पास में Z पैरामीटर ये निकल के आ गए। तो एक आंसर तो क्या हो गया, हमने Z पैरामीटर हमने फाइंड आउट कर लिया। एक बात, अब हमें क्या करना है, Z पैरामीटर से क्या निकालना है, Y पैरामीटर। Z पैरामीटर से क्या निकालना है, Y पैरामीटर, ठीक है। तो Z पैरामीटर से Y पैरामीटर निकालना है, दैट मीन्स Z पैरामीटर क्या दिया अपने पास में, Y पैरामीटर क्या होता है, Z पैरामीटर का इनवर्स। अब Z पैरामीटर क्या दे रखा है यहाँ पर 4, 3, 3, 5 का क्या करना है, इनवर्स। जब 2/2 के मैट्रिक्स का इनवर्स करते हैं तो हमें क्या करना है, बोलो, मैट्रिक्स का इनवर्स करना है तो ऊपर इनवर्स करना है तो यहां वाली टर्म तो कहां जाएगी, यहां पर, और ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, पोजीशन चेंज कर दो तो 5, 4 की जगह तो क्या आ जाएगा 5, और 5 की जगह क्या आ जाएगा 4, ठीक है। ये तो आ गया 5 और यहां पर आ गया 4। फिर देखो ये 3, 3 है तो ये हो जाएगा 3, ये -3 और ये क्या हो जाएगा -3। समझ आई बात। अब देखो, अब नीचे क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ Z, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ Z। अब Z की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, वेयर मोड ऑफ Z इक्वल्स टू क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। कोई भी 2/2 मैट्रिक्स की हमें क्या करना है, जैसे Z मैट्रिक्स हमें दे रखा है तो Z11, Z12, Z21 और Z22 की वैल्यू का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है 2/2 मैट्रिक्स का। तो हमें क्या करना सीधा ही, Z11 इंटू Z22, Z11 Z22 माइनस Z12 Z21। समझ में आ गई बात, Z11 Z22 माइनस Z12 Z21। समझ आ गई बात। तो ये क्या हो जाएगी, मोड ऑफ Z, ठीक है। अब देखो मोड ऑफ Z की वैल्यू ये निकालनी है, तो मोड ऑफ Z की वैल्यू क्या करनी है, Z11 इंटू Z22। Z11 की वैल्यू कितनी है 5 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 4, फिर -3 इंटू -3, तो वैल्यू निकालो 20 माइनस ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये कैलकुलेशन अभी आपको करनी है 11। मोड ऑफ Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। दैट मीन्स अब वैल्यू रख दो, मोड ऑफ यानी Y पैरामीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसका एक में 5 -3 और 4, दैट मीन्स यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जितना भी भाग में है वो क्या हो जाएगा, प्रत्येक क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो देखो मोड ये Y मैट्रिक्स हमें निकालनी है तो क्या करना है 5/11 -3/11 -3/11 और 4/11। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा Y मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये अपने पास में दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि Z और Y हमारे पास निकाले जा चुके हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, H और T की, H और T की। तो ये हमारे पास में सबसे पहले हमने ये डायग्राम लिया, फिर हमने KVL के से लगा के ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है Z पैरामीटर निकालना है। Z पैरामीटर दिया तो Z पैरामीटर से Y पैरामीटर किस प्रकार से निकालते हैं, ये सारी की सारी प्रोसेस होती है। इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे की बात करते हैं Y पैरामीटर H पैरामीटर और T पैरामीटर किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो अब इसको एक बार लिख लो।
एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा किस प्रकार से जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर और टी पैरामीटर और एच पैरामीटर ये किस प्रकार से कन्वर्जन होता है, वो सारा का सारा हमने देख लिया। अब हमें एक्चुअली ये चीज़ आने लग गई, अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव तरीके से भी हमने देखा कि जब टी पैरामीटर लेते हैं, टी सेक्शन लेते हैं नेटवर्क का, तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो नेटवर्क निकल के आता है या क्वेश्चन निकाल के आता है वो शॉर्टकट तरीके से भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं आगे की। जैसे एक एग्जांपल और कर दो, इसका एग्जांपल आप आंसर बताओ। तो जैसे आप इसका मुझे कैलकुलेशन करके बताओ, ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये ओम है सारे। फाइंड जेड पैरामीटर, फाइंड वाई पैरामीटर। वाई पैरामीटर हमें फाइंड करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले टी सेक्शन दिया तो हमें सबसे इजी तरीका होता है टी किसको निकालना। जब हमारे पास में टी सेक्शन दे रखा तो सबसे आसान होता है जेड पैरामीटर निकालना। तो जेड पैरामीटर यहां से कैसे निकालोगे बताओ। जेड पैरामीटर के लिए क्या होगा, इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो 1 + 2, यहां पर क्या आएगा 2 + 1, फिर यहां पर बीच वाली टर्म तो 2 और 2, यही तो होता था। तो सोल्व करो, देखें जेड की क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा अपने पास में 3, 2, 2 और 3। ठीक है, एक बात, ये जेड पैरामीटर हमने निकाल लिया, लेकिन निकालना क्या है, वाई पैरामीटर। तो वाई पैरामीटर क्या होता है, वाई पैरामीटर क्या होता है, जेड का इन्वर्स। जेड का इन्वर्स का मतलब 3, 2, 2, 3 का इन्वर्स। हमें पता है 2/2 की मैट्रिक्स, ये 2/2 की मैट्रिक्स है। 2/2 की मैट्रिक्स को हमें इन्वर्स निकालना है, तो क्या करना, क्या तरीका बोलो। तो वाई मैट्रिक्स जो है अपने पास निकल के आती है बराबर वाई मैट्रिक्स जो निकल के आती है वो क्या निकलेगी, वो तो ये 3 की जगह ये 3, ये 3 की जगह 3। तो इसका मतलब इसमें तो क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो 3 की जगह 3, तो ये कॉमन नहीं रहेगा, तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, 3, 3। अब ये 2, 2 ये तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, तो चिन्ह क्या आता है, माइनस। ठीक है, फिर अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ जेड। अब डिटर्मिनेंट ऑफ जेड निकालो यहां से। डिटर्मिनेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 3 - 2 × 2, तो बराबर कितना होगा, 9 - 4 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वैल्यू 5 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ओके, अब देखो मोड ऑफ वाई, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, 3 - 2 अपॉन में 3, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5। अब ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 5 का भाग लगा दो, तो 3/5 -2/5, ये -2/5, ये 3/5, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, y पैरामीटर की। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया था, हमें ये नहीं कहा कि z पैरामीटर निकालो, ये निकालो, कुछ भी नहीं देगा टी सेक्शन वगैरह, हमें सोचना खुद को है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि जेड पैरामीटर में हम किसको प्रीफर करते हैं, टी सेक्शन को प्रीफर करते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया फाइंड वाई पैरामीटर, यहाँ पर एच पैरामीटर भी लिख देता, तो हमें सबसे पहला फाइंड आउट कि टी सेक्शन है तो भी जेड पैरामीटर निकाल लो। ठीक है, तो जेड पैरामीटर हमने डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से निकाल लिया। फिर वाई पैरामीटर है जेड का इन्वर्स, और इन्वर्स 2/2 वाई मैट्रिक्स का किस तरह से निकालते हैं, कुछ भी नहीं करना होता है। ये हमारी ट्रेन यहाँ जाती है और यहाँ वाली यहाँ, तो चूँकि 3, 3 है तो ये 3 यहाँ आ गया, ये 3 आ गया, तो हमें ये चीज़ हो गई। फिर ये पोजीशन अपनी क्या रहती है, सेम, तो 2, 2 ये रहता है, तो चिन्ह कैसा हो जाता है, माइनस। दैट मीन्स ये हमारे पास में सोल्व करोगे तो ये अपना इक्वेशन आ जाएगी। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, इसको लिख लो भाई, नोट कर लो इसको 2 मिनट में।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको सोल्व करना है भाई आपको। ठीक है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम। फाइंड जेड एंड वाई पैरामीटर। फिर सारे पैरामीटर आप निकाल सकते हो, मैंने तरीका बता दिया, लेकिन यहाँ पर जेड और वाई पैरामीटर अपन को निकालना है, तो निकालो भाई इसको फाइंड आउट करो। पहले सीधा तरीका आपको इसको सीधा केवीएल कैसे लगा के इसको सोल्व करना है, सोल्व करो। थोड़ा ट्राई करो एक बार, फिर तो मेरे को तो बताना ही है। करो भाई, करो, सोल्व करो इस क्वेश्चन को एक बार, थोड़ा सा ट्राई करो, उसके बाद में मेरे को तो बताना ही है। देखो अब ध्यान से देखो एक बार, मैं बताता हूं आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो ये प्लस माइनस V1 हो गया क्या, ये प्लस माइनस क्या हो गया V2। यहां से करंट I1 है, इधर करंट क्या हो गई I2। दैट मीन्स यहां पर ये V1 है, तो यहां पर भी इस पॉइंट पर भी क्या है, ये V1 ही तो है, और यहां पर V2 है, इसका मतलब ये पॉइंट यहां पर भी क्या है V2 है। ये V1 हो गया और ये क्या हो गया V2 हो गया। एक बात अब देखो, ये V1 हो गया और ये V2 हो गया। अब देखो ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं B। ठीक है, हमें क्या करना है, I1 और I2 इन द फॉर्म ऑफ V1 और V2 के रूप में हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, अप्लाई KCL एट नोड ए नोड पर हमें क्या करना है, KCL लगाना है। तो ए नोड पर KCL लगाना है, तो लगाओ। लगाने के लिए क्या होगा, इसमें मान लो करंट ये I1 है, ये मान लो I2 है, ये I3 है। समझ में आ रही बात। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटकमिंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। अब इनकमिंग करंट कौन सी है, I1, आउटगोइंग करंट कौन सी है, I2 प्लस I3। अरे यही होता था, इनकमिंग करंट इस इस नोड पे I1 और आउटगोइंग I2 प्लस I3। अब देखो I1 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो I1 के लिए क्या हो जाएगा V2। तो V2 क्या मतलब, सॉरी I2 करंट क्या हो जाएगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज, ये तो ग्राउंडेड है ना, नोडल लगाते टाइम इसको ग्राउंडेड मानते हैं। तो V1 माइनस 0/1, तो V1 अपॉन 1 प्लस I3 की वैल्यू V1 माइनस V2 अपॉन में 2। V1 माइनस, ये मैंने अच्छे से बता दिया भाई, वहां जाके देखो अभी, V1 माइनस V2 अपॉन में 2। तो यहां से I1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, V1 अपॉन 1 प्लस V1 अपॉन, इसको ऐसे लिख दो, V1 अपॉन में 1 प्लस इसको तोड़ दो, V1 अपॉन में 2 माइनस का V2 अपॉन में 2। समझ में आई बात। दैट मीन्स I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2, V1 प्लस V1/2 क्या हो जाएगा 3V1/2,
3/2 V1 माइनस 1/2 V2। तो ये अपने पास में निकल के क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। आई कि नहीं आई? इक्वेशन नंबर यहां से फाइंड आउट कर लिया। अब आगे चलो, अप्लाई, यहां पर केसीएल लगाओ, अप्लाई केसीएल एट नोड बी। बी पर हमें क्या करना है, केसीएल लगाना है। तो केसीएल लगाने के लिए क्या होगा, I2 विल बी इक्वल्स टू, अब इसमें भी करंट मान लेते हैं, इसमें भी करंट क्या लेते हैं, मान लेते हैं। यहां पर क्या मान लिया, I4, यहां पर मान लिया I5, I4 और I5। तो हमें क्या करना है, इस पर लगाना है। तो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। अब इनकमिंग करंट कितनी है यहां पर, इस पोर्ट पे इनकमिंग करंट कौन सी है, I2। तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 बराबर आउटगोइंग करंट I4 प्लस I5, I4 प्लस I5। ठीक है, अब I2 की वैल्यू बताओ, यहां से वैल्यू हो जाएगी I2 विल बी इक्वल्स टू, I4 की वैल्यू बताओ, I4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 अपॉन में V2 माइनस 0 अपॉन में 3, तो V2 अपॉन 3 प्लस I5 की वैल्यू बताओ, V2 माइनस V1 अपॉन में 2, V2 माइनस V1 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो ये तो केवीएल केसीएल है, जब पहले सीख लिया, इस बार प्रैक्टिस कर लो यहां पर। अब तो मैंने कहा था ना, जब बेसिक्स आएगा, अब देखो बेसिक काम आ गया, 2 पोर्ट नेटवर्क तो क्या इतना सा है, अब इसको सोल्व कैसे करने हैं। अभी केवीएल केसीएल चल रहा है, अभी केवीएल केसीएल चल रहा है। तो अब देखो I2 विल बी इक्वल्स टू माइनस V1/2 हो गया, माइनस V1/2 प्लस V2/2 प्लस V2/3। समझ में आई बात? अब इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा। I2 विल बी इक्वल्स टू माइनस V1 1/2 इंटू V1 लिख देता हूँ। फिर अब इसको सोल्व करो, देखो 1/2 प्लस 1/3 को सोल्व करोगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा, फिर 3 प्लस 2 तो 5/6 हो जाएगा क्या। तो ये प्लस 5/6 इंटू V2, ये इक्वेशन नंबर निकल के आ गई। तो ये हो गया, I1 इन द टर्म्स ऑफ V1 V2 आ गया और I2 इन द टर्म्स ऑफ V1 V2 आ गया। दैट मीन्स अब हमारे पास में I1 बराबर क्या होता है, Y11 V1 प्लस Y12 V2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 3। अब ये होता है I1 बराबर Y11 V1 प्लस Y12 V2। अब कंपेयर करो इसको इसके साथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, पहली और तीसरी को कंपेयर करो। पहली और तीसरी को हमने क्या किया, कंपेयर किया। तो उस कंडीशन में Y11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Y11 की वैल्यू बताओ, 3/2, ये हो जाएगी 3/2। ठीक है, फिर Y12 की वैल्यू बताओ, Y12 की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से -1/2, तो यहाँ से -1/2। तो 2 पैरामीटर तो आ गए। अब चलो आगे, तो अब देखो इस इक्वेशन को, अब दूसरी इक्वेशन क्या होती है, I2 बराबर Y21 V1 प्लस Y22 V2, और ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो कंपेयर करो इसको, कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 2 से, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 4, दूसरी और चौथी को कंपेयर करो। दूसरी इक्वेशन क्या है यहाँ पे और चौथी कहाँ है यहाँ पर। सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो Y21 की वैल्यू कितनी जाएगी, Y21 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, Y21 की वैल्यू आ जाएगी -1/2, और Y22 की वैल्यू कितनी जाएगी, Y22 की वैल्यू आ जाएगी 5/6, 5/6। Y21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, और Y22 की वैल्यू आ जाएगी 5/6। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो Y11 की वैल्यू हमने निकाल ली, Y12 की वैल्यू निकाल दी, Y21 के लिए निकाल दी और Y22 की निकाल दी। इसका मतलब Y पैरामीटर आ गए क्या, अरे बोलो Y इक्वल्स टू Y11 Y12 Y21 Y22, ये वैल्यू आ गई क्या। दैट मीन्स ये वैल्यू आ गई, इसका मतलब रख दो वैल्यू, Y11 की वैल्यू कितनी है भाई, 3/2। Y12 की वैल्यू -1/2,
y21 की वैल्यू -1/2, y22 की वैल्यू 5/6, ये आ गई। क्या हमें ये निकालना है क्या? y पैरामीटर बिल्कुल निकालना है। y पैरामीटर हमने निकाल लिया, ये एक आंसर हो गया। अब हमें क्या निकालना है? z पैरामीटर। तो अब दूसरा, फाइंड z पैरामीटर। z पैरामीटर, अब z पैरामीटर निकालने के लिए क्या करोगे बोलो? यहां से हमने y पैरामीटर ये निकाल दिया, ठीक है, निकाला ना, ये y पैरामीटर यहां से यहां तक आपको समझ में आ गया। अब एक तो आप इतना करो, समझ रहे हो बात को, एक तो यहां से क्या करो, इतना कर दो। अब इसका शॉर्टकट क्या होगा? जब इसका शॉर्टकट की हम बात करेंगे तो शॉर्टकट क्या होगा वो देखो। शॉर्टकट के लिए मैंने क्या कहा था, वाई पैरामीटर के लिए पाई, जो पाई सेक्शन दिया हुआ है तो उसके लिए हमने वाई पैरामीटर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो कैसे? जैसे ये मेरे पास में कोई पाई सेक्शन है, ये क्या दिया है? पाई सेक्शन दिया है। पाई सेक्शन दिया, इसका मतलब ये R1 है, ये R2 है और ये R3। ये किस में दिए हैं भाई? ओम में दिए, याद रखना, ये यूनिट जरूर याद रखना। तो y पैरामीटर डायरेक्ट कैसे निकालोगे? तो y पैरामीटर इक्वल्स टू y11, y12, y21, y22। इसकी वैल्यू निकल के क्या आएगी बोलो? इसकी वैल्यू y11 की वैल्यू क्या आएगी? 1/R1 प्लस 1/R2। एक बात, फिर देखो यहां पर क्या आएगा, यहां पर वो आ जाएगा -1/R2, ये बीच वाली टर्म 1 तो करना है, -1/R2, यहां पर भी 1 माइनस का 1 में R2। अब चौथी टर्म बची, उसमें क्या करना है? R2 प्लस R4, तो अपोजिट करके, तो 1/R2 प्लस 1/R3। समझ में आएगी बात? 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? वाई पैरामीटर अपने पास में निकल के आ जाएगा। ओके, ये क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, जैसे ये हमारे पास में ये निकल के आया, तो अब हमें क्या करना है? देखो, अब हमें वाई पैरामीटर दिया है तो सीधा सीधा आपको, जैसे टी सेक्शन दिया तो हमने जेड निकालना था ना, उसी प्रकार से जब हमारे पास में ये दिया है, कौन सा, जब कौन सा दिया है? पाई सेक्शन दिया, तो उस कंडीशन में हम वाई पैरामीटर डायरेक्ट निकालेंगे। वो कैसे? यहाँ वाली टर्म y11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/R1 प्लस 1/R2। फिर y12 की वैल्यू -1/R2 और y21 की वैल्यू -1/R2 और y22 की वैल्यू 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारे पास में वैल्यू निकल के इसकी आ गई। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? तो ये वाई पैरामीटर की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब देखो, यहां से अब इसको शॉर्टकट करो। ये तो मैंने एक बार एक काम करो, आप यहां से लेकर के इसको नोट कर लो, यहां तक शॉर्टकट नोट कर लो। अभी हमने वाई पैरामीटर निकाल लिया, एक तो पूरा कन्वेंशनल तरीके से, जैसे जैसे जेईई मेंस में आप करते हो तो पूरा कन्वेंशनल तरीके से यहां तक। फिर ये शॉर्टकट इसका ऑब्जेक्टिव के लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव, और शॉर्टकट फॉर ऑब्जेक्टिव, शॉर्टकट फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए हमें करना है, कुछ भी नहीं करना है। पाई सेक्शन दिया तो हमने ए और बी पर नोडल लगाया, दो इक्वेशन बनाई, I1 और I2 की टर्म्स में दोनों इक्वेशन आ गई, 1 और 2, ठीक है। फिर हमें मालूम है I1 और I2 के रूप में हमने क्या किया, वाई पैरामीटर किस रूप में दिए है वो देख लिया। फिर हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया पहली और तीसरी को और दूसरी और चौथी को, तो वहाँ से y11 और वाई पैरामीटर की वैल्यू आ गई। ये तो था कन्वेंशनल तरीका। फिर हमने शॉर्टकट देखा तो इस रूप में ये शॉर्टकट हो गया, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इस प्रकार से आता है। ये पूरा नोट कर लिया ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा नोट कर लो एक बार। नोट कर लिया? ओके, यहां से देखो, यहां से हमें डायरेक्ट वाई पैरामीटर निकालना था, तो कैसे करोगे? डायरेक्ट वाई पैरामीटर निकालना, तो वाई पैरामीटर के लिए क्या था, y11, y12, y21 और y22। दैट मीन्स, बताओ ये क्या है, R1, ये किसकी वैल्यू है, ये R1 की वैल्यू है, ये R2 की वैल्यू है,
या R1 की वैल्यू है, या R2 की वैल्यू है, या R3 की वैल्यू है। देखो 1/R1, y11 की वैल्यू 1/1, 1/R1, 1/R1 की वैल्यू क्या है 1/1 प्लस 1/R2, तो 1/R2 की वैल्यू 1/2। एक बात, फिर दूसरी बात, यहां से देखो वो क्या थी -1/R2, तो R2 की वैल्यू क्या है 2, तो ये कितना हो जाएगा -1/2, यहां पर भी -1/2। अब यहां देखो, यहां पर क्या था 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/3। इसको सोल्व कर लो, y पैरामीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में निकल के, y पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी ये 3/2 हो जाएगा, ये -1/2, ये -1/2, और ये कितना हो जाएगा 5/6। दैट मीन्स ये का ये आया क्या। लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमें डायरेक्ट करना है, ऑब्जेक्टिव में हमें एक ही स्टेप में ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमारे पास में y पैरामीटर आ गया, तो हमें z पैरामीटर तो निकालना आसान रहेगा। तो z पैरामीटर क्या होता है वो निकालो। भाई y पैरामीटर अपने पास में निकल के आ गया, तो z पैरामीटर तो कुछ नहीं है, इन्वर्स करना है। z पैरामीटर निकालना है तो y पैरामीटर का इन्वर्स, y पैरामीटर का इन्वर्स, y पैरामीटर का मतलब इन्वर्स का, यहां से y पैरामीटर क्या है 3/2 -1/2 -1/2 और 5/6, ये है क्या। इसका क्या करना है इन्वर्स। इन्वर्स करने का तरीका क्या था, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, तो डिटरमिनेंट ऑफ y क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 इंटू अपॉन में 5 माइनस का 3/2 इंटू 5/6 माइनस -1/2 इंटू -1/2। दैट मीन्स अब देखो ये 3 दूना 6 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 5/4 माइनस का 1/2 यानी 1/4। दैट मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में निकल के, ये 4 तो 5 - 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो मोड ऑफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये 1 वैल्यू आ गई। अब देखो, अरे भाई 3/2 इंटू 5/6 माइनस -1/2 -1/2, ये माइनस तो फॉर्मूले से है। फिर ये कितना हो जाएगा 3/2, तो 5/4 माइनस ये 1/4, तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन बचेगा, तो ये इस तरह से सोल्व करोगे तो मोड ऑफ y। ये कैलकुलेशन आपका मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर इंजीनियर हो इसलिए ये समझाना मेरा काम नहीं है, बाकी मेन काम है कि किस तरह से, ये इतना ही काम है, ये बाकी आप कैलकुलेशन खुद करने साथ साथ में करो। ठीक है, मैं कर रहा हूँ देखो मत, यहाँ से मैंने देखा साथ साथ में नोट करते जाओ। ठीक है, तो उससे टाइम भी बचेगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दैट मीन्स अब देखो, जैसे ही मैंने क्या किया वही तो है जो हमने पहले कर दिया। तो अब देखो मोड ऑफ z है विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां वाली टर्म तो यहां आएगी इनवर्स में, तो यहां वाली टर्म तो यहां आएगी, तो करो नीचे तो 1 है, ऊपर देखो, ऊपर देखो ये तो क्या हो जाएगा, यहां पर तो 5/6, क्योंकि यहां वाली टर्म यहां आएगी, यहां वाली टर्म इन्वर्स करेंगे तो यहां पर आएगी, तो 5/6 यहां आएगी और 3/2 यहां पर आ गई। ये दोनों अपना स्थान चेंज करेंगे क्या, -1/2 -1/2, ये तो पहले से पड़ा है, लेकिन हमें फिर एक माइनस और लगाना है। समझ में आ रही बात, एक माइनस और लगाना है। तो अब फाइनली एक का भाग दोगे तो कुछ भी नहीं है, एक में एक का किसी में भाग दोगे तो वही संख्या आएगी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां से z पैरामीटर निकल के आता है, वो क्या होता है 5/6, ये 1/2, ये 1/2 और ये 3/2, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी था मोड ऑफ z 5/6 1/2 1/2 1/2, ये क्या हो जाएगी आंसर हमारे पास में निकल के आ जाएगा। तो ये चीज़ का बिल्कुल माइनर तरीके से ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस प्लस का, यहाँ पर ये माइनस वाला भी ऑप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर कोई नहीं है, वो गलत हो गया तो गलत हो गया, आपको तो जल्दबाजी
करनी नहीं है और स्मार्ट वर्क करना है। एक एक पॉइंट का ध्यान रखना है, कहीं पर भी मिस्टेक अपन को नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर ये माइनस माइनस तो आप डायरेक्ट फ्लो में क्या कर दोगे माइनस, ऐसा नहीं है। ये माइनस 1/2 माइनस 1/2 दिया है, लेकिन इनवर्स में ये वाली टर्म यहाँ आ जाती है, ये वाली टर्म यहाँ आ जाती है, और यहाँ पर जो भी टर्म होती है उसका माइनस करना होता है। अब एक्चुअली पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइनली जेड पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। तो ये जो क्वेश्चन था, तो हमने क्या करना है, अभी तक 2 बात मैंने लिखी बताई थी कि फॉर द जेड पैरामीटर टी सेक्शन हम क्या करते हैं प्रीफर करते हैं, और वाई के लिए हमने पाई सेक्शन प्रीफर करते हैं। तो हमने कैलकुलेशन से भी देखा था, तो जब हमने नोडल लगाया तो पाई से कौन सा आ जाएगा, ठीक है। तो इस रूप में अपन को इस रूप में चलना है। तो अब हमें क्या करना है, कन्वर्जन हमने देख लिया कि वाई से जेड, जेड से वाई, टी से, अब किसी का किसी में भी कर सकते हो कन्वर्जन, ठीक है। अब आगे आपको ये करना है कि इसका जेड पैरामीटर आ गया, वाई पैरामीटर, एक पैरामीटर को लेके हमें एच पैरामीटर और टी पैरामीटर भी अपन को निकालना है, पूरा कैलकुलेशन करना है, फिर अपने आप उसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। अब देखो आगे, अब हमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और निकाल लेते हैं इसका। Find Z and T पैरामीटर, ठीक है, Z और T। हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, यहाँ से आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, अपन को सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आप बताओ इसका जेड पैरामीटर कैसे निकालोगे। टी सेक्शन दे रखा है क्या, एक तो वो तरीका V1 निकालो, V2 निकालो, फिर वो अब नहीं करेंगे, अपन ऑब्जेक्टिव पे आ गए तो हमें नहीं करना, या फिर आप चाहो तो एक बार करके बता सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन वो चीज़ हमें नहीं करनी है, लेकिन फिर भी एक बार एक कर लेते हैं। ये प्लस माइनस V1 मान लिया, इसमें से फ्लो होने वाली करंट I1, ये प्लस माइनस V2 मान लिया, इसमें से फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाएगी I2। समझ में आ गई बात। अब देखो इसमें KVL लगाओ भाई, अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट या इनपुट पोर्ट साइड में, तो V1 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब इधर से I1 आ रही है और इधर से I2, तो ये किधर I1 प्लस I2 हो जाएगा ना, अरे बोलो। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू I1 प्लस 3 इंटू I1 प्लस I2, ओके। तो यहाँ से V1 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 I1 प्लस का 3 I2, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 1। अब V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा 3 इंटू I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ पर तो क्या कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 3 I1 प्लस I2, तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 I1 प्लस 3 का I2, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब हमारे पास में V1 बराबर क्या होता है Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इक्वल्स टू होता है Z21 I1 प्लस Z22 I2, ये था। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। कंपेयर करो, कंपेयर 1 एंड 3, पहली और तीसरी को कंपेयर करो। तो यहां से कंपेयर दीज इक्वेशंस, कंपेयर प्रीवियस इक्वेशंस, हमें क्या याद करना है, प्रीवियस इक्वेशंस को हमें जब कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, Z11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,
Z11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, Z12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, Z12 की वैल्यू आ गई 3 ओम, ये ओम महत्व। फिर Z21 की वैल्यू V2 से कंपेयर करो, Z21 की वैल्यू 3 और Z22 की वैल्यू भी 3, तो Z21 इक्वल्स टू 3 ओम एंड Z22 विल बी इक्वल्स टू 3 ओम। दैट मीन्स अब Z पैरामीटर हमारे पास में क्या निकल के आया, बोलो क्या आया, Z11, Z12, Z21, Z22, ये होती है Z पैरामीटर। तो यहाँ से वैल्यू रखो 5, 3, 3, 3, ये हमारे पास में कौन सा निकल के आ गया, Z पैरामीटर निकल गया। ये तो एक तरीका हो गया। अब हमें ऐसा थोड़ी करना है, हमें तो ऑब्जेक्टिव तरीके से करना है, क्योंकि T सेक्शन तो दिख रहा है ना, फॉर ऑब्जेक्टिव T तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर इसको कैसे करोगे, ऑब्जेक्टिव के लिए ये हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, ये L सेक्शन दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, L सेक्शन दे रखा है। तो L सेक्शन दे रखा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2 ओम, ये 3 ओम, यहां पर कुछ भी नहीं है तो यहां पर 0 मान लो, क्या शॉर्ट सर्किट, तो इसका मतलब 0। अब इसका Z पैरामीटर निकालो, तो यहां से क्या हो जाए, देखिए R1 बराबर कितना हो गया 2 ओम, R2 विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया 3 ओम, और R3 विल बी इक्वल्स टू यहाँ क्या हो गया 0। अब रख दो, Z पैरामीटर क्या होता था शॉर्टकट में बताओ, यहाँ पर R1 प्लस R2, यहाँ पर होता था R2, ये भी R2, और ये होता था R2 प्लस R3, यही तो होता था। तो यहाँ से वैल्यू रख दो, R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 3, R2 की वैल्यू 3, R2 की वैल्यू 3, R2 प्लस R3, 3 प्लस 0, 3 प्लस 0। दैट मीन्स मोड ऑफ Z विल बी इक्वल्स टू ये 5, ये 3, ये 3 और ये 0, क्या यही आई क्या। तो ये अपन को, ये कन्वेंशनल तरीका है लॉजिक, जैसे अपन मेंस में लिखते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव तरीका है, ठीक है, डायरेक्ट उससे, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 + 3 5, 3 + 0 3, बाकी यहाँ पर 3 3, तो एक ही स्टेप में इसका सॉल्यूशन आता है, ठीक है। अब ये निकालना है क्या, टी पैरामीटर, क्या निकालना है, टी पैरामीटर। अब टी पैरामीटर का एक तो तरीका मैंने क्या बताया था आपको, एक बार और देख लेते हैं। टी पैरामीटर यदि हमें निकालना है तो टी पैरामीटर के लिए बताओ, सबसे पहले यहाँ से आप आगे चलो, टी पैरामीटर के लिए हमें क्या करना है, V1 और V2 की वैल्यू दे रखी है, V1 बराबर कितनी दे रखी है, V1 बराबर कितनी दे रखी है बताओ, V1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, तो 5I1 प्लस का 3I2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, और V2 की वैल्यू बताओ 3I1 प्लस 3I2। हमें अब कन्वर्जन किसका करना है, Z से हमें क्या निकालना है, T निकालना है क्या। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में हमें करना है, तो क्या करना, क्या करोगे बोलो, स्टेप 2 में हमें करना है, तो पहले जो दिया है वो लिखो, फिर निकालना किसको है तो टी पैरामीटर को, तो V1 बराबर AV2 माइनस B इंटू I2, V2 बराबर CV2 माइनस D इंटू I2। समझ में आ गई बात। अब ये इक्वेशन नंबर हो गई 3 और ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। तीसरी स्टेप क्या हुआ करती थी, तीसरी स्टेप ये हुआ करती थी कि V1 और V2 को इस तरह से अरेंज करो कि V1 और इस फॉर्म में ये बन जाए। तो इस फॉर्म में बनने के लिए क्या करोगे, इक्वेशन 2 को क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, अब देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या कि इसको, एक मिनट यहां पर I1 होगा ना, यहां पर क्या होगा I1 होगा। तो देखो ये जो टर्म है इसको क्या करता हूं मैं, यहां लिख देता हूं 3I1 प्लस 3I2 विल बी इक्वल्स टू क्या V2। जब ये वाली, ये I2 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3I2। फिर जब ये 3 का भाग लगेगा तो I1 बराबर कितना हो जाएगा 1/3 V2 माइनस 3/3 I2। दैट मीन्स I1 विल बी इक्वल्स टू 1/3 V2 माइनस का I2। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी 5।
अब कंपेयर करो इससे, कंपेयर 4 एंड 5, कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5 को कंपेयर करो तो बताओ यहां पर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, c की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ठीक है। अब d की वैल्यू -1 आ गई। अब देखो आगे, जब इस I1 की वैल्यू हमें कहां पुट करनी है, यहां पर, तो पुट I1 इन इक्वेशन 1 में पुट करो तो बताओ पुट करने पर क्या आएगा। इक्वेशन इसमें हमने पुट किया तो इक्वेशन पुट करने पर क्या आएगा बोलो। अब I1 की वैल्यू कहां से है, यहां से, तो यहां पर पुट करो तो V1 बराबर 5 इंटू I1 की वैल्यू कितनी है भाई 1/3 V2 माइनस I2, फिर यहां पर कितना हो जाएगा +3 का I2। अब V1 बराबर बताओ, इसको खोल दो पूरा, तो ये कितना 5/3 V2 5/3 V2 माइनस, अभी कितना 5V2 प्लस 3V2 तो माइनस का 2I2। समझ में आ रही है बात भाई, 5 तो ये हो गया, 3 घट रहा तो मतलब माइनस का 2V2। ये इक्वेशन अपने पास निकल के आगे कौन सी इक्वेशन नंबर 6। अब कंपेयर कर दो, कंपेयर करो भाई इक्वेशन नंबर, बोलो किससे कंपेयर करोगे, इक्वेशन इक्वेशन 4 एंड 6 भाई, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो तो यही तो है 4/6 है क्या, या 3/3 और 6, 4 और पहले तो कर लिया, हाँ 3 और 6, तो देखो V1 a V2, ये a की जगह क्या आ जाएगा 5/3 एंड d की जगह क्या आ जाएगा 2। समझ में आ रही बात, तो d की जगह क्या आ जाएगा 2। तो अब ABCD पैरामीटर क्या आएगा, T पैरामीटर अपने पास में क्या आएगा, ABCD की जब वैल्यू आ जाएगी A B C और D। अब ABCD की वैल्यू आ जाएगी तो उस कंडीशन में A की वैल्यू क्या है 5/3, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B की वैल्यू है, सॉरी ये B है भाई, B की वैल्यू है 2, C की वैल्यू है 1/3 और D की वैल्यू है -1। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा T पैरामीटर निकल के आ जाएगा। तो ये चीज़ है, ये T पैरामीटर निकल के आ गया। अब ये इस तरीके से लॉजिकल तरीका है जो स्टैंडर्ड किस प्रकार से हम निकालते हैं। हमने ये देखा पहले जेड पैरामीटर निकाला, तो हम ऑब्जेक्टिव से भी निकाल सकते हैं लेकिन कन्वेंशनल तरीके से इस प्रकार से निकाला। फिर ऑब्जेक्टिव का हमें मालूम है R1 R2 + R3, इस रूप में डायरेक्ट हमने निकाला। फिर हमने देखा स्टेप फर्स्ट, कोई भी जेड पैरामीटर को टी में निकालने के लिए जो दिया कौन सा है जेड, तो हमने जेड की इक्वेशन लिख दी। फिर निकालना कौन सा है टी को, तो हमने दूसरी स्टेप में टी को लिख दी। फिर तीसरी स्टेप में इस प्रकार से अरेंज किया, तीसरी स्टेप में, ये स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड में जो गिवन इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, इन दोनों को इस प्रकार से अरेंज किया कि इस फॉर्म में बन जाए। ठीक है, वो काम करने के बाद में हमने चौथी स्टेप में क्या कर दिया, उनको इन इक्वेशन से क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। जब कंपेयर किया तो ए बी सी डी की वैल्यू आ गई और जिसकी वैल्यू ये होती है हमारे पास में। ये तो हो गया लॉजिकल तरीका। अब इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को जब हम बात करेंगे शॉर्टकट कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन से यदि ये एल सेक्शन दे रखा है ना, एल सेक्शन से डायरेक्ट भी टी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी टी निकाल सकते हो। तो वो कैसे करोगे, पहले यहाँ से लेकर के वहाँ तक इसको नोट कर लो, फिर हम देखते हैं आगे। अब इससे डायरेक्ट टी कैसे निकालेंगे, क्योंकि टी डायरेक्ट निकलना आ गया तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के इतनी मेहनत बच गई क्या, इतनी मेहनत बच गई। तो देखो इसको हटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन अपने पास में थे ये था, ये एल सेक्शन बन रहा है क्या, एल सेक्शन बन रहा है। दैट मीन्स पहले मैं आपसे बात करता हूं शॉर्टकट फॉर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो टी पैरामीटर कैसे निकालोगे, जैसे ये R1 है, ये R2 है, इसका टी सेक्शन का मतलब A B C D,
ये कैसे निकालोगे? अब देखो, बताओ कैसे निकालोगे? तो इसमें देखो आपको किस रूप में फॉलो करना है वो चीज अपन को देखनी है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले यहां पर क्या कर दो आप 1, यहां पर क्या कर दो 1 प्लस तो करना ही करना है, प्लस अब क्या करना है R1 अपॉन में R2, R1 अपॉन में R2, इतनी बात आ गई समझ में? यहां पर R1 अपॉन में R2, एक बात 1 प्लस R1 R2, फिर देखो ये 1 है वो तो कहां चला जाएगा, वो तो कहां चला जाएगा, यहां पर कौन सी टर्म आएगी, यहां पर जो टर्म आएगी वो तो आ जाएगी R2, यहां पर जो बचेगा वो 1/R2, और यहां पर जो टर्म आएगी वो आ जाएगी 1। मतलब 3 टर्म है R1 1/R2 और 1, तो तीनों जगह वो आ जाएगी। यहां पर तो क्या आ जाएगी R1, यहां पर आ जाएगी 1/R2 और यहां पर क्या आ जाएगी 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई, समझ में आ गई बात? तो ABCD पैरामीटर इन जनरल रूप में क्या करना है, 1 लगा देना है प्लस R1 अपॉन, यहां जो है R1 अपॉन में R2। अब जब R1 अपॉन में R2 करोगे तो जो R1 की वैल्यू यहां जाएगी और 1 अपॉन R2 की वैल्यू यहां जाएगी और ये 1 बचा हुआ यहां पर आ जाएगी। तो ये डायरेक्ट अब देखो शॉर्टकट चेक करो, देखो ये T पैरामीटर क्या वही आता है क्या, चेक करो। हमें क्या करना है 1 प्लस R1 की वैल्यू कितनी देर की है 2, ये R1 है ये R2 है, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितनी देर की है 2/3, समझ में आ रही बात? फिर देखो यहां पर R1 की वैल्यू मतलब R1 के लिए 2, 1 अपॉन R2 की वैल्यू 1/3, समझ रहे हो बात को, 1/3। अब देखो फिर यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां पर बोलो यहां पर क्या आएगी, ये D की वैल्यू क्या, सॉरी यहां से देखो इससे कंपेयर किया तो माइनस तो फॉर्मूले है ना, तो D की वैल्यू यहां पर 1 आएगी, सॉरी माइनस नहीं आएगी, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। क्योंकि देखो कैसे इसको कंपेयर करें 4 और 5 को, ये 4 इक्वेशन है और ये 5 की इक्वेशन है, तो C की वैल्यू तो क्या जाएगी 1/3 और माइनस की जगह माइनस है तो D की वैल्यू -1 नहीं आएगी, ये क्या आएगी 1, क्योंकि माइनस तो यहां पर भी है यहां पर भी है। तो I2 की मल्टीप्लाई में क्या है D है, तो I2 की मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, 1 × 0, तो ये D की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो यहां पर क्या आ जाएगी D की वैल्यू 1। तो अब इसको सोल्व करो, तो 3 + 2 5/3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो यही क्या आया है, ये T पैरामीटर शॉर्टकट से आया है और ये T पैरामीटर किससे आया है, इससे आया। दैट मीन्स हमें करना क्या है, ये शॉर्टकट तरीका ही अपनाना है। तो अपने पास में निकल के आया है कि जब T सेक्शन आया, अपने पास में जब पाई सेक्शन आया, तो हमने Z पैरामीटर किस प्रकार से निकालेंगे, ये ऑब्जेक्टिव देख लिया। फिर अपने पास में पाई नेटवर्क आया, T सेक्शन आया तो Z निकालो उससे, पाई सेक्शन आया तो हमारे पास में क्या निकालना, Y निकालना है। और जब तीसरा जब L सेक्शन आया तो उस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, उस सेक्शन में डायरेक्ट T निकालना है। तो ये तरीका अपन को अपना सकते हैं, समझ में आई क्या बात? तो ये अपना स्टैंडर्ड तरीका हो गया। अब ये जो सारे के सारे हैं ऑब्जेक्ट मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि हमें अब इस तरह से मैंने सारा का सारा करवा दिया कि Z से Y, Y से Z, Z से किस प्रकार से इसको चेंज करते हैं, किस प्रकार से इसका वेरिएशन होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली। अब देखो ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद में अब हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा क्या करना है, उतार लेना है। यहाँ से लेकर के पहले वाला वहाँ तक लिख लिया था, फिर ये T के बाद में यहाँ से जो बचा था, यहाँ से ये शॉर्टकट लगा के ये वाला फिर लिख देना है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक लास्ट में लिख देना है, ठीक है। तो इस रूप में अपन को क्या करना है, तो एक बार मैं जनरलाइज कर देता हूँ। एक साथ लिखा दूंगा तो उससे क्या होगा, आपको इजी रहेगा समझने में। शॉर्टकट करना है। फॉर T सेक्शन, शॉर्टकट की बात करते हैं, T सेक्शन की बात करेंगे तो बताओ T सेक्शन में R1 R2
और R3। तो हमें टी सेक्शन से हमें क्या फाइंड करना है? जब टी सेक्शन से फाइंड Z, समझ में आ रही बात? तो Z पैरामीटर फाइंड करना है। तो Z पैरामीटर का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? Z पैरामीटर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? Z11, Z12, Z21, Z22। उसका फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2। यहाँ क्या हो जाएगा? R1 R2 प्लस R3, और यहाँ पर जो आएगा R2 और R2। ये किसकी बात होगी? जब टी सेक्शन हमें दिया है, जब हमें कौन सा सेक्शन दिया है? टी सेक्शन दिया है पहला। दूसरा फॉर पाई सेक्शन। पाई सेक्शन के लिए हमें क्या फाइंड करना है? वाई पैरामीटर। तो पाई सेक्शन दे लो, ये सारा मैंने करवा दिया है, लेकिन एक साथ लिखा देता हूँ नोट करके। ये नोट नंबर 1 है, ये नोट नंबर 2 है। ये R1 ये ओम में होना चाहिए भाई, ये याद रखना। R2 ये ओम में, रेजिस्टेंस हो तो ठीक है। तो उस कंडीशन में आप बताओ इसके लिए क्या होता था? टी सेक्शन के लिए वाई पैरामीटर हमें निकाल दें, तो पाई सेक्शन के लिए फाइंड वाई पैरामीटर। ठीक है, तो फाइंड वाई के लिए बताओ क्या फॉर्मूला आता था? बताओ, डायरेक्ट निकालना इस क्वेश्चन से एक ही स्टेप में। तो ये क्या होता था? y11, y12, y21 और y22। दैट मीन्स अब निकालो। इसके लिए क्या निकाला था बताओ? 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2, फिर -1/R2, यहाँ पर भी -1/R2, फिर यहाँ जो करते हैं 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता था। इससे ये टी सेक्शन। तीसरा हमने बात करी, तीसरा नोट की हम बात करेंगे। नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 3। नोट नंबर 3। अब देखो इसमें नोट नंबर 3 में हमें एल सेक्शन दिया है। मान लो ये R1 दिया है, ये R2 दे रखा है, ये O में है। अब इससे हमें एल सेक्शन दिया है, तो उससे हमें T निकालना है। उसे क्या निकालना है? T। अब T निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे? 1 लगाना है, 1 प्लस R1/R2, यहाँ हो जाएगा R1, ये 1/R2, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1। दैट मीन्स हमारे पास में टी पैरामीटर ये इस तरह से निकलता है। तो ये 3 शॉर्टकट हैं जो आपको काम में लेने हैं। ठीक है, 3 शॉर्टकट मैंने एक साथ लिखवा दिए ये नोट में करके। ठीक है, तो इस रूप में हमने ये काम किया है। अब देखो, अब हम देखेंगे कनेक्शन। अब हम आगे क्या देखेंगे? कनेक्शन। किस रूप में कनेक्शन देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में इस रूप में देखेंगे कि सीरीज कनेक्शन क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन क्या होगा, सीरीज पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल सीरीज में क्या होगा, कैस्केड कनेक्शन। 5 कनेक्शन हम देखेंगे, उसको आराम से देखेंगे, इसलिए ये आपने इतना नोट कर लो। फिर ओके, मिलते हैं।